ठीक है, तो हम यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, हम तो वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से, ठीक है, और वापस से आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आपकी बुक जो है ना, वो आपके जो नोट्स है ना, उसका पहला चैप्टर है, ठीक है, लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। आसान है, कुछ भी का आप इसमें कुछ भारी भरकम नहीं है, आप आराम से देखिए, ठीक है, सब हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपके बोलेंगे ये क्या है आपका अर्थ, ठीक है। आपने स्कूल के समय पे आपने दो चीज़ें सुनी होंगी, एक वर्ड का नाम होता था लैटीट्यूड, एक वर्ड का नाम होता था लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लैटीट्यूड हमें पता है कि लैटीट्यूड क्या चीज़ होती थी, जो ऐसे हॉरिजॉन्टल होती थी, है ना। लैटीट्यूड क्या चीज़ होती थी, जो कि ऐसे हम बोलते थे लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन्स, है ना। क्या बोलते थे हम, दे आर इमेजिनरी लाइन्स, ठीक है। पहली चीज़ पता चल गई कि ये क्या है, इमेजिनरी लाइन्स है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें क्या पता है लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, कि लैटीट्यूड जो होता है वो आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है ना, और लॉन्गिट्यूड आपका क्या होता है, वर्टिकल होता है ना। ये अभी कुछ पढ़ा नहीं रहा, ये तो आपको जो पता है वही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो, ये लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनाने की वजह क्या है, पहले वजह आप समझो कि ये इमेजिनरी लाइंस जो हैं उसको हम ड्रॉ कर रहे हैं इस अर्थ के ऊपर, तो उसकी पीछे की क्या ऐसी मजबूरी है, क्या ऐसी वजह है, और लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड बनाने के बाद हमें क्या ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमें लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, ठीक है। हाँ, आप देखिए, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको क्या क्या चीज़ें बताती हैं। जैसे आप समझिए, अगर इस हमारी जो अर्थ है इसको हमने क्या किया, मानो इसका हमें यहाँ पे पता चल गया कि ये इसका क्या है, नॉर्थ है, यहाँ पे क्या पता चल गया, इसका क्या है, साउथ है, ठीक है। और मानो ये हमें यहाँ पे इसका सेंटर पता चल गया, हमने क्या बोले, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अर्थ का जो सेंटर था उसके सेंटर से हमने एक नॉर्मल जो लाइन थी उसको क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसको हमने बोल दिया कि यार ये क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है। उसको हमने क्या बोला, ये क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लैटीट्यूड बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अभी ये लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड क्यों बन रहे हैं, क्या उसकी वजह है, वो हम अभी जाएंगे बाद में। पहले देखेंगे कि ये ड्रॉ कैसे किए जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या किया गया, ये अर्थ में आपने ऊपर क्या पकड़ा कि ये क्या है, नॉर्थ पोल, ये क्या आपका साउथ पोल। अर्थ के सेंटर से आपने एक लाइन खींची, उसको आपने क्या बोल दिया, 0 डिग्री ठीक है। अब इस सेंटर से जिसको हमने 0 डिग्री बोला, या फिर जिसको हमने क्या बोला, इक्वेटर, इससे कितना एंगल कोई जगह बना रही है, ठीक है, उस जगह पे हम क्या बोलेंगे, उस कितना डिग्री बन रही है, हम क्या बोलेंगे, डिग्री या फिर एंगल, डिग्री या फिर एंगल, ठीक है। तो हम बोलेंगे वो उतने डिग्री या उतने एंगल का लैटीट्यूड है विद रिस्पेक्ट टू क्या, इक्वेटर, ठीक है। क्या, विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर, उतने डिग्री का उतने एंगल का लैटीट्यूड है, ठीक है। इतनी आप इन्फॉर्मेशन अभी रखो, ठीक है। अभी मैं आपको 3D में उस अभी लैपटॉप ऑन करेंगे तब अच्छे से दिखेंगे, जब इसको आप काटेंगे तो अंदर से आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। वो अंदर से कैसे दिखेगा, ऐसे यहाँ से इतना एंगल बना रहा है तो ये लैटीट्यूड आ गया, ठीक है। और यहाँ से इतना एंगल बना रहा है तो ये लैटीट्यूड आ गया, समझ रहे हैं, ये इतना, ये एंगल इतना, ठीक है। फिर कोई इतना एंगल बना रहा है तो ये लैटीट्यूड आ गया। और अगर सीधा चला गया, ठीक है, एक ऐसा होगा ना जो सीधा चला जाएगा, ठीक है। अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो कोई भी लाइन इक्वेटर से कितना एंगल बना रहा है, कितना डिग्री बना रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उतने डिग्री का उतने एंगल का वो क्या है, लैटीट्यूड है। बात समझ आ गई, एक चीज़ खत्म हो गई, यहाँ तक बात समझ आ गई। और आपको एक और चीज़ क्या पता चली यार, लैटीट्यूड को ना हम एक और चीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरेलल्स, ठीक है। इसको एक और चीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरेलल्स। तो ये क्या है, इसका फीचर है, लैटीट्यूड का फीचर क्या है, पैरेलल। लैटीट्यूड क्या होते हैं आपके, पैरेलल होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। लैटीट्यूड क्या होते हैं, एक दूसरे से पैरेलल रहेंगे, ठीक है। लैटीट्यूड जब भी आप देखोगे तो क्या होंगे, एक दूसरे से पैरेलल होंगे, ठीक है। ये देखो, ये ऐसे करके ये ऊपर लैटीट्यूड आ गया, यहाँ पर एक लैटीट्यूड है, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, नीचे की तरफ भी होगा, तो ये भी क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई।
तो लैटिट्यूड हमने ड्रॉ कर लिया, हमें पता चल गया भाई क्या करना है, सर्कल लेना है, ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, सेंटर में एक लाइन खींचो जिसको हम बोलेंगे 0 डिग्री। अब बस उससे कितना एंगल कोई भी एक लैटिट्यूड बना रहा है उसको हम बोलेंगे उतने डिग्री का लैटिट्यूड, और हमें समझ आ जाएगा कि ये 0 डिग्री है। तो जैसे यहाँ पे आपका कुछ 30 डिग्री बन सकता है, जैसे यहाँ पे आपका कुछ 60 डिग्री बन सकता है, यहाँ पे आपका कुछ 90 डिग्री बन सकता है, ऐसे हम अलग अलग उसको डिग्री के हिसाब से बोल देंगे कौन से डिग्री का लैटिट्यूड है। खत्म होगी बात, ठीक है। अब सिर्फ लैटिट्यूड से क्या हमें कुछ चीज़ समझ आ रही है, सिर्फ अकेला लैटिट्यूड तो कोई भी चीज़ नहीं बता पा रहा है, ठीक है। अकेला लैटिट्यूड जो है वो उतने काम का नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ लॉन्गिट्यूड भी ड्रॉ करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, कुछ लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है। इससे हमें सिर्फ कितना क्या पता चल पा रहा है कि यार अर्थ पे ये 0 डिग्री है, तो इससे इतना ऊपर चले जाएंगे तो क्या है 30 डिग्री। अभी इन सब चीज़ों से हमें क्या चीज़ें पता चलती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बेल्ट। आगे चल के हम देखेंगे, अभी आप साइड में से छोटा सा लिख के रखो। एक चीज़ पता चलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बेल्ट, ठीक है। अभी वो प्रेशर बेल्ट हमें इससे कैसे पता चलते हैं वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। अभी आप फिलहाल में छोटा सा साइड में लिख के रखो, हमें लैटिट्यूड से क्या पता चल रहा है, कुछ प्रेशर बेल्ट नाम की कोई चीज़ के बारे में पता चल पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक चीज़ खत्म होगी जिसको हमने क्या बोला, लैटिट्यूड, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, ठीक है। ये सेम चीज़ है, आपका क्या था, इक्वेटर 0 डिग्री, यहाँ पर हो गया इक्वेटर, ठीक है। अब आप देखो, आपको लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करना है, तो लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करने के लिए भी आपको कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा सबसे पहले, है ना। लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए। लैटिट्यूड ड्रॉ किया तो समझ आ गया भाई अर्थ के सेंटर में 0 डिग्री बना के उसको हमने क्या बोल दिया, रेफरेंस पॉइंट 0 डिग्री। अभी लॉन्गिट्यूड बनाना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए, कोई रेफरेंस पॉइंट हमको चाहिए। जो लॉन्गिट्यूड बनाने के लिए आपके पास रेफरेंस पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, जो कि कहां पर है, ग्रीनविच नामक शहर, जो कि कहां पर है, लंदन में, ठीक है, ठीक है। और उसी को हमने क्या बोल दिया, 0 डिग्री। वो क्या है, 0 डिग्री, लॉन्गिट्यूड का 0 डिग्री रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। और ये क्या है, लैटिट्यूड का रेफरेंस पॉइंट, जिसको हमने क्या बोला, 0 डिग्री, ठीक है। दो चीज़ें समझ आ गई, यहाँ का भी 0 डिग्री समझ आ गया, यहाँ का भी 0 डिग्री समझ आ गया, और ये भी समझ आ गया कि ये रेफरेंस पॉइंट है कहाँ पर, प्राइम मेरिडियन इसको हम बोलते हैं, है कहाँ पर, ग्रीनविच नामक शहर, जो कि कहाँ पर है, लंदन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वेटर बनाने के लिए इसको रेफरेंस क्यों लिया, वो सिर्फ नॉर्मली रेफरेंस लिए कि भाई अर्थ है उसको सेंटर से हमने डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर 0 डिग्री क्यों नहीं लिया, ये ग्रीनविच तो कहीं यहाँ पर आएगा, लंदन तो कहीं यहाँ पर पड़ता है ना। आप देखिए एटलस देखिए, आपको पता चलेगा कि लंदन तो कहीं यहाँ पर पड़ेगा। यहाँ पे अगर यूएसए है तो यहाँ पे यूरोप है, ठीक है, तो यहाँ पे अलग से आपको लंदन दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ से 0 डिग्री क्यों लिया गया है, क्योंकि आप बुक में भी पढ़ेंगे कि जितने भी उस टाइम पे ये जो सारा काम कर रहे थे, ठीक है, वो सारे जो, और ब्रिटेन जो था उस टाइम इंपीरियलिस्ट पावर थी और उन्हीं के ही सारे बड़े बड़े लोग थे, तो वही रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने अपने लंदन के हिसाब से उसको क्या कर दिया, रेफरेंस पॉइंट जो था उसको रखा। ये जो ग्रीनविच है, यहाँ पे ग्रीनविच लेबोरेटरी है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें, ये इमेजिनरी लाइंस ये सब बनाया जा रहा था, ठीक है। तो जब वहाँ पे बना रहे थे तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है हम ही बना रहे, तो जहाँ पे बना रहे हैं उसी जगह को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड का रेफरेंस पॉइंट जो है वो हम दे देते हैं, ठीक है। 0 डिग्री बन गया। अभी अगर कोई लाइन 0 डिग्री है तो उसके अगर आप ऑपोजिट जाएंगे, अब अर्थ क्या है, पूरी गोल है, ठीक है। अगर कोई 0 डिग्री है तो उसके एग्जैक्ट पीछे की तरफ कौन सा एंगल बनेगा, 180 डिग्री, ठीक है। अगर फ्रंट में 0 डिग्री है तो उसके पीछे क्या बनेगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर फ्रंट में जो 0 डिग्री है उसको हम प्राइम मेरिडियन बोल रहे हैं, तो जो उसके बैक साइड पे 180 डिग्री है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड में दो चीजें आपको पता चली, एक लॉन्गिट्यूड जिसको बोल रहे हैं 0 डिग्री, उसको हम बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच नामक शहर जो कि लंदन के अंदर है, उसके ऑपोजिट एक एंगल बनेगा जिसको बोलेंगे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो कि कहाँ पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, आई इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। बात समझ आ गई, ठीक बात है ना, ठीक है।
पक्का? यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो पहले बताओ, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? आ रही है सब बात समझ? ठीक है, अब आप देखो इससे और क्या फायदा होगा। अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को आपने मिक्स कर दिया तो सबसे ज्यादा हमारे काम की चीज क्या होगी? लोकेशन किसी जगह की जो है हमें मिल जाएगी, ठीक है, किसी जगह की लोकेशन अब आपको मिल जाएगी। क्यों? अगर मानो सिर्फ लैटिट्यूड था तो मैं बोलूँ यार कोई यहाँ की कोई जगह मुझे लोकेट करनी है यहाँ पर, तो वो मुझे समझ ही नहीं आएगा। मैं तो सिर्फ जैसे मानो यहाँ के पास से जो लैटिट्यूड जा रहा होगा उसकी लोकेशन मैं बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अब ये ऐसे होगा तभी तो एग्जैक्ट ये पता चलेगा ना। अगर मैं सिर्फ लैटिट्यूड बोलूंगा वो तो फिर इस लाइन पे कोई भी जगह हो सकती है। बात समझ आ रही है? अगर मैं किसी जगह पे सिर्फ लैटिट्यूड ही बताऊं तो वो तो फिर ये जो एक लैटिट्यूड बन रहा है उस पर वो कोई भी जगह हो सकती है, ठीक है। मेरे को क्या है उसके साथ लॉन्गिट्यूड भी लगाना है ताकि वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मिलकर कोई एग्जैक्ट जगह जो है उसको हम मार्क कर सकें, ठीक है। तो एग्जैक्टली काम क्या है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का? आपको एक परफेक्ट जगह की जो लोकेशन है वो आपको बताता है, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे जो पुराने ज़माने में आप कोई भी आप वॉर वगैरह हो रही होती है तो वो लिखते हैं, इसके पूरे कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं ना, ये इस लैटिट्यूड और इस लॉन्गिट्यूड से कोई शिप जा रहा है यहाँ पर, इसकी ये लोकेशन है। फिर वही वो मैसेज वो आगे ट्रांसफर करते हैं तो फिर पता चल जाता है कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है ना। ये जीपीएस वगैरह तो अभी स्टार्ट हुआ है, उससे पहले जब आपको कोई किसी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन आपने तो आप ऐसे ही ये लंबा काम करते थे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से आप जो है उस जगह को देखते थे कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। यहाँ तक आपको समझ आ गया? कोई डाउट है यहाँ पर? ठीक है, तो जैसे आपके लैटिट्यूड को मैंने बोला कि ये क्या है? पैरेलल है। लैटिट्यूड को क्या बोला मैंने? पैरेलल है, एक दूसरे से पैरेलल है। तो क्या लॉन्गिट्यूड भी पैरेलल है एक दूसरे से? क्या लॉन्गिट्यूड एक दूसरे से पैरेलल है? आप ऐसे सोचिए, है क्या लॉन्गिट्यूड एक दूसरे से पैरेलल होंगे? ये लॉन्गिट्यूड बना, मैं आप बना के दिखा देता हूं आपको। है ना, ऐसे ही होंगे ना, लॉन्गिट्यूड ऐसे बनते हैं, ऐसे ही बनेंगे, और लैटिट्यूड ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो ये तो लैटिट्यूड जो है वो तो आपके एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। लेकिन लॉन्गिट्यूड क्या है? एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। क्यों? वो तो सारे जाके इधर पोल पे मिल रहे हैं, यहाँ पे भी साउथ पोल पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है आपको समझ आ गया, ठीक है। हमारा अब काम क्या है? इसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा सकती थी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जितनी काम की है वो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। अब यहाँ बस एक चीज़ ध्यान में रखना, ये प्रेशर बेल्ट के बारे में सर आपने कुछ बताया था तो वहाँ पर हम वापस आएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर एक चीज़ हमें पता चली इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में, ठीक है। तो ज़रा ये इंटरनेशनल डेट लाइन देखते हैं ज़रा, ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन का सबसे पहला एक फीचर क्या है? ये क्या है? लॉन्गिट्यूड की तरह सीधी नहीं है, क्या है? जिगजैग है, ठीक है। पहला इसका फीचर क्या है कि ये क्या है? जिगजैग, ठीक है। दूसरा क्या है कहाँ पर? 180 डिग्री के ऊपर, ऐसा आप लिखो लॉन्गिट्यूड, ठीक है। दूसरा आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे ऐसे करके जा रही है, ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे करके चेंज होगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे करके जा रही है, ठीक है। ये फोटो है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर क्या होता है? ईस्ट, है ना। ये क्या है? ईस्ट। ये क्या है? वेस्ट, ठीक है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन का काम क्या है? उसका नाम ही क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन को अगर आप क्रॉस करते हो तो आपकी जो डेट होती है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, ठीक है, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में बता रहे हैं कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है एक, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। दूसरी चीज़ क्या है? वो क्या है? जिगजैग है, ठीक है। और तीसरी उसका फीचर क्या है कि इफ़ यू क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन, आपका जो डेट है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अभी वो पीछे जाओगे, आप आगे जाओगे, वो कैसे होगा वो भी हम देखते हैं, ठीक है। एक चीज़ ये आपको बोल रहा है कि भाई इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ना वो जिगजैग है, ये लॉन्गिट्यूड की तरह सीधी नहीं है। वो उसके पीछे की वजह आपने पढ़ी भी होगी, जिसको नहीं पता आप लिख लीजिए कि ये 180 डिग्री जहाँ से पास हो रहा है वहाँ पर क्या है? इसका एक और फीचर क्या है? ये सिर्फ कहाँ से जाती है? ओशन के ऊपर से, ठीक है।
देखो, और ये ओशन के ऊपर से जाती है इसीलिए क्या है, जिगजैग है, ठीक है। ओशन के ऊपर से जाती है इसीलिए क्या है, जिगजैग है। जिगजैग इसीलिए बनाया गया है क्योंकि जिस एरिया से ये पास हो रही है, अभी हम फोटो देखेंगे 180 डिग्री, ठीक है, वहां पर क्या है, ओशन तो है लेकिन छोटे छोटे क्या है, आइलैंड है ना, छोटे छोटे क्या है, आइलैंड। आइलैंड का एक ग्रुप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आइलैंड आर्किपेलागो, ठीक है। तो आइलैंड अगर छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होंगे जिसमें एक आइलैंड यहाँ पे रह जाएगा, उसका दूसरा आइलैंड वहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। तो एक जगह से वो दूसरी जगह जाएंगे तो उनको डेट वेट चेंज करनी पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा क्या है, झंझट हो जाएगी, ठीक है। तो सारे कि ऐसा ना हो तो उन्होंने क्या किया है, किसी भी लैंड के ऊपर से ये पास ना हो, क्या हो, सिर्फ वाटर बॉडी के ऊपर से ये पास हो, ठीक है। तो उस हिसाब से इन्होंने क्या किया है जो इंटरनेशनल डेट लाइन बनाई है, उन्होंने कोशिश की है कि ओशन के ऊपर से पास हो और एक साइड में रह जाएं। अगर यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड है तो वो इस साइड रह जाएं, अगर यहाँ पर है तो दूसरी साइड रह जाएं, ताकि विद इन एक ग्रुप ऑफ आइलैंड में पास होने की वजह से उनको डेट जो है वो चेंज ना करनी पड़े, ठीक है। आगे समझ, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, इंटरनेशनल डेट लाइन। अभी इंटरनेशनल डेट लाइन की क्या खास बात है, अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओगे, इस इंटरनेशनल डेट लाइन को आप क्या करोगे, क्रॉस करोगे, आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओगे तो आपको क्या होगा, यू विल गेन 1 डे, ठीक है, ठीक है। अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ चले जाओगे, इंटरनेशनल डेट लाइन को आप क्रॉस कर लोगे तो क्या होगा, यू विल गेन 1 डे, ठीक है। वैसे ही अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ जाओगे इस इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके, तो यू विल लूज 1 डे, ठीक है। बात समझ आ गई, ये बात आपको समझ आ गई है, ठीक है। इस चीज को भी जो है आप लिख लीजिए, ठीक है। जैसे आज की क्या तारीख है, आज 6 तारीख है, ठीक है, 6th ऑफ क्या है, जुलाई, 6th ऑफ जुलाई 2023, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ आज 6 जुलाई 2023 है और मैं यहाँ वेस्ट ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन से क्रॉस करके मैं ईस्ट वाली तरफ जा रहा हूँ, तो इस तरफ क्या डेट होगी, इस तरफ क्या डेट होगी, अगर यहाँ पे 6 तारीख है, इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ, तो इस यहाँ पर कौन सी डेट बन जाएगी, 5, तभी तो गेन हो गया ना, 5 हो गया ना। अगर 7 हो जाती फिर तो आपने लूज कर दिया ना, आप आगे चले गए, वो एक पुराना दिन आपने लूज कर दिया। गेन आप कैसे करोगे कि यहाँ पर आपने 6 तो आपने यहाँ पे जी लिया, 6 वाली तारीख आपने यहाँ जी ली, अब आपने क्रॉस किया तो अब आप 5 में पहुंच गए, मतलब आपको एक एक्स्ट्रा दिन मिल गया, वापस से आप फिर से 6 जी सकते हो। बात समझ आ गई, ठीक है, बात समझ आ गई ना। अगर 7 हो जाता फिर तो लूज हो गया ना, फिर तो क्या हो गया, फिर लूज हो गया। बात समझ आ गई, फिर आप आगे चले गए। गेन कब होगा, जब आप पीछे आओगे, ऐसे ही होगा ना। गेन कब होगा, जब आप पीछे आ जाओगे, ताकि आप वो वाला दिन फिर से जी सको, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गेन किया आपने वो डे, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया आपको कि अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओगे तो यू विल गेन 1 डे। तो यहाँ पे अगर 6 तारीख है तो यहाँ पर क्या होगा, 5th ऑफ जुलाई 2023, ठीक है। इस चीज को आपको दिमाग में फिट करना है, क्योंकि अब इसके आपको सवाल आएंगे, मैं थोड़ी देर के बाद आपको सवाल दूंगा, वो आप करेंगे सॉल्व, ठीक है। और एक चीज आप देखिए, ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई, ठीक है, ठीक है। एक और आप चीज देखिए, ये अगर आपकी अर्थ है, ठीक है, अर्थ यहाँ पे आपका वेस्ट है, यहाँ पर आपका क्या है, ईस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या करती है, मूव करती है। ऐसी अर्थ क्या करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ जो है वो घूमती है, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ अगर घूमती है तो हम क्या बोलेंगे कि 360 डिग्री अर्थ घूम जाएगी, कब, कितनी देर में, 24 आवर के अंदर, ठीक है। 24 आवर के अंदर अर्थ कितना घूम जाएगी, 360 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि 1 घंटे में कितना घूमेगी, 1 घंटे में कितना घूमेगी, 15 डिग्री, है ना। 1 घंटे में कितना घूमेगी,
15 डिग्री, ठीक है। 1 घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री, ठीक है। बस ये एक कॉन्सेप्ट आप जो है दिमाग में रखिए, फिट करके आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि 1 घंटे में अर्थ जो है कितना रोटेट करती है? 15 डिग्री। कितना रोटेट करती है? 15 कितना रोटेट करती है? 15 डिग्री, ठीक है। ठीक है, 1 घंटे में अर्थ 15 डिग्री रोटेट करती है, ठीक है। इसको अगर आप फिट कर लेंगे दिमाग में तो काम बन गया अपना, ठीक है। आ गया ना समझ? कुछ गलत तो नहीं है? समझ आ गया पक्का? ठीक है, समझ आ गया तो बस फिर इस चीज को आप दिमाग में रखो अभी, और वापस से हम वो आते हैं जो आपको चीज बताएगी क्या, प्रेशर बेल्ट के बारे में एक चीज बताई, ठीक है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपको समझ आ गया, इंटरनेशनल डेट लाइन आपको समझ आ गया। इन सब की फोटो जब देखेंगे एक एक करके आपको सब क्लियर हो जाएगा। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए ताकि फोटो आपको दिखे तो वो समझ आए फोटो क्या है, ठीक है। अब आप वापस से आइए अर्थ के बारे में, जो वो प्रेशर बेल्ट वाली मैंने आपको बात बताई, ठीक है। ठीक है, आप देखिए ये आपका अर्थ है, ठीक है। अभी ये आपका अर्थ है तो यहां पर हम क्या मान के चलते हैं कि ये आपका क्या है? सन, ठीक है। ये आपका अर्थ है, वो आपका सन है, ठीक है। अब आपको एक एक करके सारी चीजें देखनी। क्या यहाँ पर सूरज है तो यहाँ से कुछ आपकी लाइट जो है वो कहाँ पे जा रही होगी? सूरज के ऊपर। यहाँ से आपकी जो सूरज से लाइट है वो कहाँ पे जा रही है? अर्थ के ऊपर आपकी लाइट जा रही है, ठीक है। ठीक है, सूरज से किरणें कहाँ जा रही हैं? अर्थ की ओर जा रही हैं, ठीक है। तो पहली चीज आपको क्या देखनी है? क्योंकि अर्थ क्या है? फ्लैट नहीं है, अर्थ क्या है? टिल्टेड नहीं, स्फेरिकल, ठीक है। टिल्टेड वाली चीज अलग है, टिल्टेड वाली चीज से क्या होगा? सीजन बनेंगे, ठीक है। टिल्टेड वाली चीज से क्या बनते हैं? सीजन। जो हीट सरप्लस और हीट डेफिसिट रीजन बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं? क्योंकि अर्थ क्या है? स्फेरिकल है, ठीक है। तो हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे क्या चीज है उसको आपको दिमाग में रखना है। इधर से आप उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नंबर पहला, अर्थ क्या है? अर्थ है स्फेरिकल। अर्थ क्या है? स्फेरिकल। स्फेरिकल होने की वजह से उसमें क्या है? हीट सरप्लस एंड हीट डेफिसिट रीजन, ठीक है। अर्थ क्योंकि स्फेरिकल है उसकी वजह से उसमें क्या है? हीट सरप्लस और हीट डेफिसिट रीजन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? आप समझिए अगर अर्थ क्या होता? फ्लैट होती, ठीक है। पहले आप समझिए इसका मतलब क्या है। अगर अर्थ क्या होती? फ्लैट होती, ठीक है। तो हम पुराने जमाने में बोलते थे कि अर्थ क्या है? फ्लैट है, अर्थ फ्लैट है ना, है ना। पुराने जमाने में होता था ना कि अर्थ क्या है? अर्थ तो फ्लैट है। अगर अर्थ फ्लैट होती तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो जा रही है, यहाँ पर जो रे जा रही है, यहाँ पे जो रे जा रही है वो क्या है? बराबर है। वो क्या है? बराबर। जितनी सोलार रेडिएशन, जितनी सोलार एनर्जी इस पॉइंट पे जा रही है उतनी इस पॉइंट पे जा रही है, उतनी इस पॉइंट पे जा रही है। इसका मतलब क्या है? अर्थ पे हर जगह सेम अमाउंट ऑफ सोलार रेडिएशन रिसीव होगा, तो ऑलमोस्ट हर जगह पे एक जैसा टेम्परेचर होगा, है ना। हर जगह पर ही जितनी हीट यहाँ पर मिल रही है उतनी हीट यहाँ पर मिल रही है, उतनी हीट यहाँ पर मिल रही है, तो क्या होगा? एक जैसा हीट आपको हर जगह पे मिलेगी। पर ऐसा नहीं होता है। हमें हमें एक मिनट, हमें पता है अर्थ पे क्या है? कुछ हीट सरप्लस रीजन है, कुछ क्या है? हीट डेफिसिट रीजन है, ठीक है। अभी उन्हीं को हम आगे क्या चल के क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन, है ना। हम बोलते हैं टेम्परेट रीजन क्या होता है भाई? थोड़ा ठंडा इलाका, है ना। ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है भाई? थोड़ा गर्म इलाका, ठीक है। बस वही चीज ये बता रहा है, ठीक है। क्योंकि अर्थ स्फेरिकल है तो ये ऐसे जा रही है, ठीक है। ये इधर जा रही है, ठीक है, और ये जा रही है इधर ऐसे, ठीक है। तो इससे हुआ क्या भाई? ये वाला जो डिस्टेंस था जो जिसको हमने बोला यहाँ से क्या जा रहा था आपका? इक्वेटर, तो ये 0 डिग्री जा रहा था, ठीक है। तो इक्वेटर पे एक तो सन की रेडिएशन क्या पड़ रही है? सीधी। दूसरा क्या है? शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ना,
क्या कर रही है? एक तो सीधी है, दूसरा क्या है? शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब यहां पर जो सन की सोलर यहां पे जो सन की सोलर रेडिएशन की एनर्जी है, सोलर रेडिएशन है, वो सबसे ज्यादा है। कहां पर है? इक्वेटर के ऊपर। एज कंपेयर टू कोई भी जगह जो कि इस लैटिट्यूड में होगी। अब देखो वो लैटिट्यूड से आपको क्या समझ आ रहा है? प्रेशर बेल्ट। और प्रेशर बेल्ट कैसे बनते हैं? हीट डेफिसिट और हीट सरप्लस रीजन की वजह से, ठीक है। और वो हीट सरप्लस और हीट डेफिसिट रीजन कौन से हैं? कैसे पता चला? ये जो लैटिट्यूड बनाए हैं उसी से हमें पता चला, ठीक है, कि ये लैटिट्यूड क्या है? हीट सरप्लस रीजन है, या फिर ये लैटिट्यूड क्या है? हीट डेफिसिट रीजन है। जैसे इक्वेटर 0 डिग्री आपका क्या है? हीट सरप्लस रीजन, ठीक है। वैसे यहां पर अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, अगर मैं इसको बोलूं 60 डिग्री, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? ये क्या है? हीट डेफिसिट रीजन। क्यों? क्योंकि एक तो भाई बहुत दूर हो गया, इसके कंपैरिजन में सोलर रेडिएशन को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है यहाँ तक पहुँचने में। दूसरी, सीधी लाइट नहीं पड़ रही यहाँ पे, ऐसे क्या है? इंक्लाइन एंगल पे लाइट पड़ रही है, ठीक है, तो उतनी उसमें एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? थोड़ा कम रहेगा। हीट यहाँ पर क्या होगी? थोड़ी कम रहेगी। हीट यहाँ पे ज़्यादा होगी, हीट यहाँ पे कम रहेगी, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, जिसका क्या है कि अर्थ अगर स्फेरिकल है उसकी वजह से क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। इसको आप देखिए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? वो जो साइड में लिखा है उसको आप लिखते चलिए, ठीक है। बाकी आपके नोट्स में सब दिया है, उसमें से आप देख लीजिएगा। और जो काम की चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वही काम की चीज़ आपको याद रखनी है, और उससे ज़्यादा आप ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट समझ आ गया। दूसरा अब क्या चीज़ है? पहली क्या चीज़ पता चली कि अर्थ क्या है? स्फेरिकल है। दूसरी चीज़ क्या? अर्थ क्या है? टिल्टेड है। दूसरी चीज़ क्या? अर्थ क्या है? टिल्टेड। तो इसको हम बना देते हैं सन, ठीक है, इसको बना देते हैं यहाँ पे अर्थ। ठीक है। अगर तो ये देखो, ये जो एंगल मैंने ऐसे बनाया है, ठीक है, ये एंगल अगर सीधा होता, ऐसे ही पता चलेगा ना। दूसरी डायग्राम में देखते हैं, अगर ये क्या होता? ऐसा होता, ठीक है। अगर ये ऐसा होता तो अलग चीज बनती, ऐसा है तो अलग चीज बनेगी। क्या चीज अलग बनेगी? क्योंकि अपने एंगल पे टिल्टेड है, तो क्या होगा? एक टाइम होगा जब ये सदर्न हेमिस्फेयर जो होगा ये सन के ज्यादा नजदीक होगा, है ना, ऐसे ही होगा। और दूसरा, जब ये घूम के आएगा फिर क्या होगा? वो सदर्न हेमिस्फेयर दूर चला जाएगा, तो नदर्न हेमिस्फेयर होगा वो सन के नजदीक हो जाएगा, है ना। तो ये टिल्ट की वजह से ऐसा हो पा रहा है। अगर सीधा रहेगा फिर तो बराबर इधर ही रहेगा, उधर ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये टिल्टेड है, टिल्टेड होने की वजह से क्या हो रहा है भाई? ये साउथ वाला जो आपका रीजन है, ये वाला जो रीजन होगा अर्थ का, वो क्या हो जाएगा? सन के नजदीक हो जाएगा। जो यहाँ वाला नॉर्थ का रीजन होगा वो क्या हो जाएगा? सन से दूर हो जाएगा, है ना। और दूसरे में जब वो घूम के आएगा तो क्या होगा? ये नॉर्थ वाला रीजन जो है वो सन के पास चला जाएगा, ये साउथ वाला रीजन सर से दूर चला जाएगा, ठीक है। तो उसी की वजह से होता क्या है? सीजन डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो टिल्ट ऑफ द अर्थ की वजह से क्या होता है? इफ द सदर्न हेमिस्फेयर इज फेसिंग द सन, तो हम क्या बोलेंगे? देयर विल बी समर, देयर विल बी समर इन द सदर्न हेमिस्फेयर और विंटर इन द नदर्न हेमिस्फेयर, ऐसे ही होगा। और यहां पर क्या होगा? समर इन द नदर्न हेमिस्फेयर, विंटर इन द सदर्न हेमिस्फेयर। मैं लिख देता हूं यहां पे आपके लिए, ठीक है।
ठीक है, तो इससे क्या हो गया, सीजन डेवलप हो गए। ठीक है, इससे क्या हुआ, सीजन डेवलप हो गए। ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको पता है कि भाई अप्रैल मई जून जुलाई ये सब क्या है गर्मी के ये सब क्या है, गर्मी के महीने हैं। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे करके आप देखोगे कि क्या होगा, इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, धीरे धीरे करके क्या होगा कि भाई सितंबर का महीना आएगा, दिन और रात क्या हो जाएंगे, बराबर के हो जाएंगे। ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, रात क्या होने लग जाएगी आपकी, लंबी होने लग जाएगी, है ना। सितंबर के बाद धीरे धीरे क्या होगा, रात आपकी लंबी होने लग जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे करके क्या होगा, विंटर आपकी आ जाएगी। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना। फिर वहां से आप घूम के वापस आते हो तो क्या होता है, रात आपकी धीरे धीरे करके कम होगी। ठीक है, एकदम से कुछ भी चेंज नहीं होगा, धीरे धीरे करके रात आपकी चेंज होगी, ड्यूरेशन धीरे धीरे रात की कम होती जाएगी। फिर एक टाइम आएगा जब क्या होगा, दिन और रात बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो जो सारी चीजें हैं वो किसकी वजह से हो रही हैं, वो हो रही है जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, वो किसकी वजह से हो रही है, जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है आपके अर्थ का, उसकी वजह से वो सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो टिल्ट की वजह से क्या हो रहा है, सीजन। ठीक है, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं उसको आप नोट करिए। ठीक है, फिर आगे बीच में सन, अब ये आपकी अर्थ। ठीक है, इसी को हमने क्या बोला, इलिप्टिकल पाथ, है ना, सर्कल नहीं है ना, इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल है तो क्या मतलब हुआ, ये वाला जो दो हैं वो क्या है, सन के नजदीक, और ये वाले जो दो पॉइंट है वो क्या है, सन से दूर। ऐसा ही हुआ ना इसका मतलब। ठीक है, तो आप देखिए, क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट पे ये दोनों जो अर्थ है वो सन के नजदीक है, तो इन दोनों पॉइंट पे आपका क्या बनता है, इक्विनॉक्स। ठीक है, इन दोनों पॉइंट में आपका क्या बनता है, इक्विनॉक्स। ठीक है, और इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे आपका क्या बनता है, सोलिस्टिस, है ना। इन दोनों पॉइंट में आपके क्या बनते हैं, सोलिस्टिस, है ना। अभी एक आपका क्या बनेगा, समर सोलिस्टिस, एक आपका क्या बनेगा, विंटर सोलिस्टिस, है ना। तो समर सोलिस्टिस का मतलब क्या होता है, गर्मियों में एक ऐसा दिन जबकि दिन जो है वो सबसे ज्यादा लंबा होगा, है ना। और विंटर सोलिस्टिस क्या होता है, सर्दियों में एक ऐसी रात जहां पे रात जो है वो सबसे लंबी होगी, यही मतलब होता है। ठीक है, अभी निकला है, कब होता है, 23 जून को अभी निकला है। ठीक है, समर सोलिस्टिस। ठीक है, वही 21 जून में अभी निकला है ना, कुछ दिन पहले। ठीक है, तो जून के महीने में एक दिन जो कि क्या है आपका सबसे ज्यादा लंबा। ठीक है, क्या हॉटेस्ट, हॉटेस्ट क्यों होगा, आप ये चीज क्यों कहना चाह रहे हो कि वो हॉटेस्ट होगा, क्यों, क्योंकि उसमें दिन की ड्यूरेशन सबसे लंबी है। अब आपके दिमाग में यही आ रहा है क्योंकि वो हॉटेस्ट इसलिए होना चाहिए क्योंकि उस दिन की ड्यूरेशन सबसे लंबी है। पहले सही बताओ, इसीलिए पूछ रहे हो या किसी और वजह से पूछ रहे हो, कि दिन की ड्यूरेशन सबसे लंबी है लेकिन इसीलिए वो हॉटेस्ट होना चाहिए। हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट अलग अलग, ये वेदर है, वेदर का दिन के ड्यूरेशन से कोई लेना देना नहीं है। अभी मानो आप दिन सबसे लंबा है लेकिन उस दिन बारिश हो रही होगी तो फिर उससे क्या लेना देना हुआ, ठीक है ना, सही बात है। दिन है लेकिन उस दिन बारिश हो सकती है, सब हो सकता है। इट मे और मे नॉट, हो सकता है कभी ऐसा हो जाए कि उस साल का सबसे गर्म दिन उस दिन से कोइंसाइड हो जाए, बाई चांस हो जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दिन अगर सबसे लंबा है तो उस ईयर का वो सबसे हॉटेस्ट दिन भी हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप देखो जून जैसे जैसे खत्म हो रहा है उस टाइम मानसून आ रहा है। ठीक है, तो वैसे भी आपका क्लाउड कवर जो है वो बढ़ जाएगा। हॉटेस्ट जो दिन होते हैं वो कब होते हैं, मई के दौरान होते हैं। ठीक है, जब क्या होता है, क्लियर स्काई होगा, क्लियर स्काई होगा तो क्लाउड नहीं होंगे, क्लाउड नहीं होंगे तो सोलर रेडिएशन ज्यादा गिरेगी, ज्यादा सोलर रेडिएशन गिरेगी तो अर्थ क्या होगी, ज्यादा गर्म होगी।
जून के एंडिंग का जो टाइम आएगा धीरे धीरे करके क्लाउड कवर, मानसून आने लग जाएंगी, मानसून की विंड्स आएंगी, क्लाउड कवर बढ़ेगा, क्लाउड कवर बढ़ेगा तो टेम्परेचर अपने आप कम हो जाता है दिन का, रात का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज। कैसे होता है बताऊंगा आगे, ठीक है, ठीक है ना। जिस दिन बादल होते हैं उस दिन क्या होता है, दिन का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, रात का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो हमें क्या क्या पता चल गया अभी। सबसे पहले आपने एक चीज देखी जिसको हमने क्या बोला, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड को हमने क्या बोला, क्या बोलते हैं, पैरेलल, ठीक है। लैटिट्यूड कैसे बनाएंगे भाई, अर्थ लिया, अर्थ को सेंटर में एक लाइन खींची जिसको हमने क्या बोला, 0 डिग्री लैटिट्यूड। बस अब उससे दूसरे लैटिट्यूड क्या एंगल बना रहे हैं उसको हम क्या बोल देंगे, उतने डिग्री का वो क्या है, लैटिट्यूड है, ठीक है, ठीक है। अभी लैटिट्यूड अकेले से हमें कोई चीज पता नहीं चल पा रही थी तो हमने क्या बोला भाई, लॉन्गिट्यूड भी बनाना पड़ेगा, तभी कोई एक एग्जैक्ट हम लोकेशन पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड बनाने के लिए भी आपको क्या चाहिए था, रेफरेंस पॉइंट चाहिए था। तो लॉन्गिट्यूड बनाने के लिए रेफरेंस पॉइंट किसको रखा गया, ग्रीनविच लेबोरेटरी, जहां पर ये सारा काम किया जा रहा था, ठीक है। तो जो कि कहां पर है, ग्रीनविच नामक शहर जो कि लंदन के अंदर पड़ता है, ठीक है। वहां पे ये लेबोरेटरी है, उसको 0 डिग्री रखा, वहां से आपने रेफरेंस लाइनें खींचना स्टार्ट की। 0 डिग्री के आप एकदम ऑपोजिट में चले जाओगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन लैंड के ऊपर से नहीं जाती, वाटर के ऊपर से जाती है। ऐसा करने के पीछे वजह क्या है, ताकि छोटे जो आइलैंड नेशन है उनको दिक्कत ना हो। और क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन में आप ईस्ट की तरफ आओगे तो क्या होगा, यू विल गेन 1 डे। इंटरनेशनल डेट लाइन से अगर आप वेस्ट की तरफ जाओगे तो क्या होगा, यू विल लूज 1 डे, ठीक है। खत्म हो गया, बस इतनी सी चीज आप दिमाग में रखो। अभी हम सवाल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट चीज क्या देखी, अर्थ को उठाया। हमने देखा कि भाई अर्थ क्या है, अपनी फ्लैट नहीं है, अर्थ क्या है, स्फेरिकल है। अर्थ स्फेरिकल है, उसकी वजह से क्या हुआ कि भाई कुछ रीजन होंगे जहां पर हीट सरप्लस होगी, कुछ रीजन होंगे जहां पर क्या होगा, हीट डेफिसिट होगी। वो हीट सरप्लस रीजन और हीट डेफिसिट रीजन की वजह से क्या होगा, प्रेशर बेल्ट आपके डेवलप होंगे, ठीक है, ठीक है। तो एक चीज पता चली, फिर दूसरी चीज क्या पता चली, अर्थ क्या है, टिल्टेड है। अर्थ अगर आपकी टिल्टेड है उसकी वजह से क्या होगा, सीजन डेवलप होंगे, ठीक है। कभी क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के पास जाएगा, कभी क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर सन के पास जाएगा, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा, सीजन आपके डेवलप होंगे। और तीसरी चीज क्या है कि अर्थ स्फेरिकल है, अर्थ टिल्टेड है, अर्थ सर्कुलर पाथ में नहीं, इलिप्टिकल इलिप्टिकल पाथ में घूमती है, जिसकी वजह से कुछ दिन होंगे जहां पर दिन की ड्यूरेशन और रात की ड्यूरेशन बराबर होगी, और कुछ जगहें ऐसी होंगी जहां पर दिन लंबे होंगे, रात छोटी होगी, या रात लंबी होगी, दिन छोटे होंगे, ठीक है। तो उन्हीं को हमने क्या बोला, सॉल्स्टिस, और जहां बराबर है तो उनको क्या बोल दिया, इक्विनॉक्स। यहां तक सब समझ आ गया। यहां तक समझ आ गया तो चलो अब आप इसको देखो, उसको ऑन किया पीछे से। चला ये पीछे से, हाँ चल पड़ा। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले आपको ये क्या दिखा रहा है, एक फोटो दिखा रहा है जिसमें आपको क्या दिखा रहा है, लैटिट्यूड बने हुए दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, लैटिट्यूड बने हुए दिखा रहा है। उसमें आपको दिखा रहा है सेंटर में 0 डिग्री का लैटिट्यूड जा रहा है, जिसको बोल रहे हैं इक्वेटर। उसके ऊपर आप देखिए क्या दिखा रहा है, 30 डिग्री नॉर्थ। उसके ऊपर आपको क्या दिखा रहा है, 60 डिग्री नॉर्थ। और उसके ऊपर सबसे ऊपर क्या दिखा रहा है, 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। उसमें आप नीचे की तरफ आओगे तो सेम फिनोमिना आपको नीचे की तरफ दिख रहा है। जी नॉर्थ और साउथ मतलब क्या, नहीं समझ में जी जी। ये आप बोल रहे हो ये 90 डिग्री यहाँ पे नॉर्थ क्यों लिया,
जाती हैं, इनको हमने ईस्ट वेस्ट की नहीं कहा, नॉर्थ साउथ, इक्वेटर से डिवाइड हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। ओके ओके ओके, ठीक है, मुझे समझ आ गया आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये इक्वेटर है और यहाँ पर आपने इसके आगे n क्यों लिखा है, यहाँ पर आपने e और वो क्यों नहीं लिखा है, ऐसा कहना चाह रहे हो क्या? आपके हिसाब से क्या आना चाहिए यहाँ पे? पहले आप सवाल बताओगे ना तभी उसका जवाब बन सकता है, ठीक है। आपके हिसाब से क्या आना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे ईस्ट, आप बात समझो। ये जो चीज है ना, जब आपने 0 डिग्री को बना दिया है तब आपने क्या किया, अर्थ को 2 हिस्सों में आपने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये बनाने की वजह से जब आपने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है तो उससे हुआ क्या है, अभी मैं इसकी जब 3D डायग्राम देखेंगे तब आपको समझ आ जाएगी। 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है तो जितनी लाइनें हमने इसके ऊपर बनाई हैं उतनी लाइनें हमने इसके नीचे बनाई हैं, तो जो सेम चीज़ ऊपर की तरफ हो रही है वही सेम चीज़ नीचे की तरफ हो रही है। इसको हम बोल रहे हैं इस 0 डिग्री से ऊपर नॉर्थ, ऐसा इस रेफरेंस का मतलब ये है कि इस 0 डिग्री से ऊपर नॉर्थ। अब आप खुद समझिए, आप समझिए खुद, देखिए अगर मेरे को बोलना है कि 30 डिग्री नॉर्थ में मेरे को कहीं जाना है, ठीक है, मेरे को क्या बोलना है, 30 डिग्री नॉर्थ में कहीं जाना है, और अगर ये 0 डिग्री है, ठीक है, तो मैं यहाँ तक कैसे पहुँच पाऊँगा आप बताओ। इसको अगर मैं, आप n की जगह आप क्या बोल रहे हो, e लिख दो, e लिख दो, 30 डिग्री ईस्ट। तो 30 डिग्री ईस्ट का क्या मतलब हुआ आप बताओ, 30 डिग्री ईस्ट का मतलब हुआ क्या? 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से रेफरेंस बन सकता है। अभी आप आएंगे ना, अभी आपने थोड़ी जल्दबाजी की ना, अभी आप देखिए ये लैटिट्यूड की बात हो रही थी, ये ईस्ट और वेस्ट किसके रेफरेंस में बन सकते हैं, ईस्ट और वेस्ट किसके रेफरेंस में बन सकते हैं, लॉन्गिट्यूड के रेफरेंस में। बात समझ आई? जब लैटिट्यूड है तो भाई लैटिट्यूड में तो नॉर्थ और साउथ ही रेफरेंस बन सकता है ना, इसमें ईस्ट वेस्ट कैसे हो सकता है? अगर कोई चीज लॉन्गिट्यूड होगी तो आप बोलोगे इसके इधर वेस्ट, इसके इधर ईस्ट। अगर कोई चीज लैटिट्यूड है तो आप क्या बोलोगे, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। बात समझ आ गई? ठीक है, देखिए आप वही चीज आपको बता रहे हैं। क्या इक्वेटर है, अगर इक्वेटर को आपने तोड़ दिया तो उसके ऊपर क्या है, नॉर्थ, उसके नीचे क्या है, साउथ। ठीक है, अब आगे समझ। तो देखिए ऐसे आपको क्या बता रहे हैं, 0 डिग्री, उसके ऊपर क्या दिखा रहा है, 30 डिग्री नॉर्थ, उसके ऊपर दिखा रहा है 60 डिग्री नॉर्थ, और सबसे ऊपर क्या दिखा रहा है, 90 डिग्री नॉर्थ। वैसे ही नीचे क्या है, 90 डिग्री साउथ। फिर बीच में आपको कुछ दिखा रहा है 45 डिग्री साउथ, 15 डिग्री साउथ। तो आप समझिए वो क्या है, एंगल जो भी वो बना रहा है इक्वेटर के साथ, उसको वो वाले डिग्री का लैटिट्यूड आप कह रहे हैं। ठीक है, यहां पे देखिए आप एक फोटो आपको दिखा रहा है। ठीक है, फोटो क्या दिखाना चाह रहा है, एक अर्थ आपको दिखा रहा है, बीच में आपको दिखा रहा है 0 डिग्री पे इक्वेटर। फिर बता रहे भाई 23.5 डिग्री नॉर्थ में एक लाइन जा रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, उसके ऊपर 66 डिग्री नॉर्थ में एक लाइन जा रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आर्टिक सर्कल। ठीक है, और ऊपर क्या है, नॉर्थ पोल। वैसे ही सेम चीज जब आप नीचे आएंगे तो वो क्या बन जाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, और जब नीचे आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एंटार्क्टिक सर्कल। जिसको समझ नहीं आ रहा वो आप वापस से इसको थोड़ा सा देखिए, कोई बच्चा नया भी हो सकता है, क्या पता ना चले। ऊपर यहाँ पर क्या है, आर्टिक है ना, यहाँ पर क्या है, आर्टिक ओशन, और नीचे क्या है, एंटार्क्टिका। ठीक है, नीचे क्या है, एंटार्क्टिका। तो उसके हिसाब से उस सर्कल का नाम जो है दिया गया है। ऊपर आर्टिक ओशन है तो क्या बोल दिया, आर्टिक सर्कल, नीचे एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है। एंटार्क्टिका क्या है, कॉन्टिनेंट, तो नीचे का नाम क्या दिया गया, एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। चलिए इसमें जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट चीज क्या है। पहले आप ये देखिए, ठीक है, उधर बाद में जाएंगे। देखिए क्या ये अर्थ को आपको उसमें क्या दिखा रहा है, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड दिखा रहा है तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर इन्होंने क्या किया, अर्थ में आपको अलग अलग टाइप के लॉन्गिट्यूड दिखा रहा है। तो सबसे पहले क्या किया, नॉर्थ पोल यहाँ पर है, यहाँ पर साउथ पोल है। ये आपको यहाँ से दिखा रहा है, ये क्या है, प्राइम मेरिडियन। अभी ये हिस्सा कौन सा है, ये किसका मैप है, अफ्रीका का मैप है ना। अफ्रीका का मैप है, अफ्रीका के वेस्टर्न साइड से आपका ये जो प्राइम मेरिडियन है वो जा रहा है, लेकिन यहाँ से जा रहा है। आप देखिए ये यूरोप है और यहाँ पर आपका क्या है, ब्रिटेन, और यहाँ पे लंदन नामक शहर से जा रहा है जिसका नाम क्या हो गया, ग्रीनविच मीन टाइम। ऊपर लिखा है यूरोप, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड ये है। ठीक है,
इसमें भी सेम चीजें हैं। अब आप जो ईस्ट और वेस्ट कहना चाह रहे थे वो इसमें लागू होगी, ठीक है। इस प्राइम मेरिडियन से अगर आप अफ्रीका की तरफ जा रहे हैं, समझिए ये वाला, अब मेरे को किसी को बोलना है कि भाई मैंने 20 डिग्री ईस्ट की तरफ जाना है, तो वो कौन सी लोकेशन बनेगी, ये वाली, सही बात है। अब मेरे को किसी को बोलना है मेरे को 60 डिग्री वेस्ट की तरफ जाना है, तो कहां पे बनेगी लोकेशन, ये वाली। बात समझ आई। अब इन दोनों को जब आप मिक्स करोगे क्या बोलेंगे हम कि भाई 60 डिग्री वेस्ट लेकिन 30 डिग्री नॉर्थ। तो बात समझ आ गई आपको, कैसे करेंगे बात समझ आ रही क्या कह रहा हूं। अगर मैं कहीं पे बोलूं 60 डिग्री वेस्ट और 30 डिग्री नॉर्थ, मतलब ये क्या आपका लैटिट्यूड, ये क्या आपका लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो जैसे ये आपका क्या है, कोई 30 डिग्री ये आपका क्या जा रहा है, कोई 30 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड जा रहा है। अब मुझे 60 डिग्री वेस्ट पकड़ना है। अगर ये 0 डिग्री है, ठीक है, तो इसके कहीं इस साइड कोई 60 डिग्री, यहाँ पर कहीं 60 डिग्री वेस्ट होगा, तो शायद कोई ये लोकेशन बन जाए। बात समझ आ गई। वैसे मैं अगर बोलूँ कि भाई मेरे को जाना है 60 डिग्री ईस्ट, तो लैटिट्यूड सेम है, तो 30 पे ही रहूँगा मैं और इधर चला जाऊँगा कहीं पे 60 डिग्री ईस्ट। समझ आ गई बात, ठीक है। पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, आसान चीज़ है, ठीक है। ये आपको दिखा रही है फोटो, वही सेम चीज़ है जिसको हम क्या बोल रहे थे, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री वहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये चीज़ आप देखिए जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। तो आप देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्टर्न साइड में क्या है आपका, रशिया, ठीक है। और इंटरनेशनल डेट लाइन के राइट हैंड साइड पे या फिर ईस्टर्न साइड पे क्या है आपका, अलास्का, अलास्कन स्टेट ऑफ यूएसए, ठीक है। और ये जो बीच में से जहां से ये पास हो रहा है उस स्ट्रेट को हम क्या बोलते हैं, बेरिंग स्ट्रेट, BERINGSTRAIT, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये एटलस है, ये जा रहा है इंटरनेशनल डेट लाइन, यहाँ पे लिखा है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है, आप देखो दिख नहीं रहा है साहब, ये यहाँ पे लिखा है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, ये लिखा है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। इसको आप देखिएगा घर पे जाके। जी यहीं से जा रहा है ना, 180 डिग्री कहाँ से जा रहा है, बेरिंग स्ट्रेट से जा रहा है, जो कि डिवाइड करता है किसको, रशिया और अलास्का को, ठीक है। तो आप देखिए बीच में यहाँ पर आप देखिए जरा, ये कहाँ से जा रहा है, पैसिफिक ओशन में से, पैसिफिक ओशन में से क्या है, जा रहा है, ठीक है। पैसिफिक ओशन में से जा रहा है, तो ऊपर क्या है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन। ये नीचे क्या है, ये आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के राइट हैंड साइड में यहां से जा रहा है, देखिए ये, इसको आप ऐसे फोल्ड करोगे, इस मैप में आप देखने की कोशिश करो, देखो ये जो आपका एटलस है, इसको आप दिख रहा है आपको थोड़ा बहुत सबको, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया है, यहां से जा रहा है, मतलब जब आप इसको बंद करोगे तो यही जगह क्या है, ये वाली जगह है, आगे समझ, ठीक है ना। जब आप इसको ग्लोब बनाओगे तो ये वाली जगह कहां बंद होगी, यहां पे बंद होगी। तो यहां से जा रहा है, मतलब इस फोटो में यहां दिखा रहा है, तो इसका कुछ हिस्सा यहां से जा रहा है, तो मतलब ऑस्ट्रेलिया के राइट हैंड साइड से जा रहा है। और यहाँ पे एक छोटी सी आइलैंड नेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेंच पॉलिनेशिया, क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है देखिए, फ्रेंच पॉलिनेशिया। फ्रेंच पॉलिनेशिया में क्या है, छोटे छोटे आइलैंड, तो वो छोटे छोटे आइलैंड में, ये आप यहाँ देखिए फोटो में, ये जगह दिख रही है आपको, ये क्या आपका फ्रेंच पॉलिनेशिया, ठीक है। ये आगे पीछे फ्रेंच पॉलिनेशिया है, छोटे छोटे आइलैंड है, आगे पीछे आपको दिखेगा, इसकी वजह से क्या ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा किया गया है इंटरनेशनल डेट लाइन को, ठीक है। और इंटरनेशनल डेट लाइन को जब आप क्रॉस करते थे उससे क्या होता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। इंटरनेशनल डेट लाइन के अगर आप राइट हैंड साइड जाएंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे, तो यू विल गेन 1 डे, ठीक है। और अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यू विल लूज 1 डे, ठीक है। तो ये भी चीज आपको जो है समझ आ गई, ठीक है। एक और चीज आप देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपको फोटो दिखा रहा है किसके बारे में, इंडिया के बारे में दिखा रहा है, ठीक है। अब आप इंडिया की एक बारी फोटो देखिए। इंडिया में आपको देखो, सबसे पहले गुजरात वाले रीजन पे आप जाइए। गुजरात वाले रीजन पे क्या लिखा है, 68 और 7 डिग्री
वहां पे लिखा है, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट बोलते हैं उसको, ठीक है, वो ऐसा छोटा जो डैश है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। उधर से आप जाइए और राइट हैंड साइड में आप जाइए तो वहां पर क्या लिखा है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। आई समझ? तो ये दोनों चीजें क्या है, ये दोनों चीजें क्या है, लॉन्गिट्यूड, ये दोनों चीजें क्या है, लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। फिर आप देखिए नॉर्थ से साउथ के बीच में एक आपको दिखा रहा है 37 डिग्री और 6 मिनट, ठीक है। वो ऊपर से आपको लैटिट्यूड दिखा रहा है कि लैटिट्यूड में इंडिया की ऊपर कहां से शुरू होता है और नीचे कहां तक जाता है लैटिट्यूड में, ठीक है। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है 36 डिग्री नॉर्थ, है ना, ये क्या लिखा है 36 डिग्री नॉर्थ, तो इससे थोड़ा सा ऊपर तो क्या है 37 डिग्री 6 मिनट, और नीचे की तरफ जब जा रहे हैं ठीक है, अरे कहाँ गया, ठीक है। तो वहां पे कुछ एक्सटेंट दिया हुआ है कि नॉर्थ साउथ कितना किलोमीटर है, वेस्ट से अब ईस्ट की तरफ जाएंगे तो कितना किलोमीटर है। तो आप देखिए नॉर्थ से आप साउथ की तरफ जाएंगे तो कितना लिखा है 3214 किलोमीटर, ठीक है। और वैसे आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो कितना है 2933 किलोमीटर, मतलब लेंथ अपनी क्या है ज्यादा है, विड्थ अपनी क्या है थोड़ी उससे कम है, ठीक है। इतने बड़े देश में कोई एक जगह जहां पर उसका स्टैंडर्ड टाइम निकाला जाए, ठीक है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड, उस जगह का स्टैंडर्ड मीन टाइम, ठीक है, ठीक है। और इंडिया के केस में उसको हम क्या बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, ठीक है। अब आप एक और चीज देखिए, एक चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं टाइम जोन, क्या होता है टाइम जोन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करिए। एक चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं टाइम जोन्स, ठीक है। टाइम जोन पूरी कंट्री का आप एक टाइम जोन रखेंगे अगर, तो क्या होगा, एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी, है ना, क्या रहेगी यूनिफॉर्मिटी रहेगी, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ कंट्री हो सकती हैं जो कि बहुत ज्यादा क्या होंगी, विड्थ उनकी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो उसमें एक टाइम जोन रखना पॉसिबल नहीं है, तो उसमें क्या होंगे अलग अलग टाइम जोन होंगे। पहले आप खुद सोचो कि कोई कंट्री अगर उसका लॉन्गिट्यूड मतलब विड्थ में बहुत चौड़ी है तब उसके टाइम जोन ज्यादा होंगे, या फिर वो लेंथ में लंबी है तो उसके टाइम जोन ज्यादा होंगे। सोचिए और उसका वजह भी बताइएगा। पहले आप ये बताइए चौड़ाई में अगर कोई कंट्री चौड़ी होगी तो उसमें टाइम जोन ज्यादा होंगे, बात समझ आ गई। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि तो सही बात है, समझ आ रही है पक्का। हाँ बिल्कुल, अभी वही वही बताने से पहले मैं ये वाली चीज आपको बता रहा था। आप मानिए कोई कंट्री जिसकी चौड़ाई ज्यादा है ना, और वेस्ट से अगर ईस्ट की तरफ अर्थ रोटेट कर रही है ना, ठीक है। अभी मानो ये पूरा जो क्या है ऐसे रशिया है, ठीक है, और धीरे धीरे करके अर्थ क्या कर रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रहा है। अभी एक जैसा टाइम होगा और आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो बहुत आपको डिफरेंस दिखेगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि अर्थ भी तो रोटेट कर रही है। अगर कोई चीज लंबी होगी तो उसमें कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें विड्थ नहीं है, उसमें अर्थ कितना भी रोटेट करे आप एक जगह से दूसरी जगह इतना सा ही जा पाओगे, जैसे श्रीलंका है, ठीक है, या फिर जैसे कोई भी पतली, जैसे चिली है, चिली कंट्री है ना यहाँ पर, ये देखिए आप, ये है ना, इसमें चौड़ाई नहीं है लंबाई है, ठीक है। इसीलिए टाइम जोन किस पर डिपेंड करता है, किसी कंट्री कितनी विड्थ है, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे रशिया है ना, तो रशिया में क्या है बहुत सारे टाइम जोन है, ठीक है, 9 से 11 के बीच में कोई टाइम जोन वहां पर है, ठीक है। कितने हैं वो आप देख लेना घर पे जाके, वो कोई इतना काम का नहीं है। काम का उसका क्या है पीछे का कॉन्सेप्ट, ठीक है, पीछे का उसका कॉन्सेप्ट क्या काम का है कि कंट्री जितनी चौड़ी होगी उतना ज्यादा उसमें टाइम जोन होंगे। वैसे आप देखिए इंडिया, तो इंडिया में भी इंडिया की चौड़ाई भी काफी ज्यादा है, ठीक है। आप देखोगे कि जो आपका असम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये ईस्ट एरिया है, तो यहाँ पर सूरज जो है जल्दी उग जाता है, ठीक है। नॉर्मल कॉन्सेप्ट से आप जाइए कि सन राइजेज इन द ईस्ट, वो पीछे की ज्योग्राफी हम बाद में देखेंगे, है ना। नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में क्या है, सन राइज इन द ईस्ट, तो ईस्ट में पहले उग जाता है, असम में
जो दिन की शुरुआत है वो सुबह 4 बजे वहां पे सूरज जो है वो निकला होता है। उसके कंपैरिजन में गुजरात में सूरज लेट निकलता है। ठीक है, ठीक है। तो उसकी वजह से एक यूनिफॉर्मिटी जो है टाइम की मेंटेन नहीं होती। ठीक है, पर क्योंकि इंडिया अलग अलग टाइम जोन अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो इंडिया ने अभी फिलहाल के लिए एक सिंगल IST, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन बना के रखा है, जो कि कहां से पास होता है 82 एंड 82.30, ठीक है, जो कि कहां से जाता है, जो कि कहां से जाता है इलाहाबाद। ठीक है, मिर्जापुर नामक एक शहर है जो कि इलाहाबाद के पास पड़ता है। ठीक है, वहां से ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाला आपका जो लॉन्गिट्यूड है वो जाता है। ठीक है, ठीक है, बात समझ आ गई। फिर आप देख लेना आपकी बुक में लिखा होगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है वो चाय बगान टाइम वो वगैरह वो सारी चीजें होंगी। ठीक है, क्या चीज बताओ बताओ। अच्छा ये सर बोला। देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आएगा जिसका नाम क्या है, चाय बगान टाइम जोन। ठीक है, आपके नोट्स में दिया होगा। चाय बगान टाइम जोन क्या है कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे तो उन्होंने अलग से एक टाइम जोन बनाने की कोशिश की थी। कहां पर, ईस्ट वाले एरिया में, असम में, क्योंकि वहां पर क्या करते थे वो टी का प्लांटेशन करते थे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम मिल जाए ज्यादा, क्योंकि उनका क्या होता है प्रॉफिट मोटिव है ना। ठीक है, तो जल्दी उठ जाएंगे, जल्दी जल्दी काम करें, उसकी वजह से उन्होंने अलग एक टाइम जोन बनाने की मांग एक कोशिश की थी, शुरुआत की थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे आप इंडिया में इंडिपेंडेंस मिला, ये वो सारी चीजें हुई, फिर हमने फिजिबिलिटी चेक की कि क्या इंडिया में अलग अलग टाइम जोन हम बना सकते हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि इंडिया में उस टाइम रिसोर्सेज की कमी थी, गरीब था, लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, तो इंडिया ने बोला कि हम ऐसा नहीं करेंगे, फिलहाल के लिए एक ही टाइम जोन हम रखेंगे। ठीक है, तो वही जो है अभी चलता आ रहा है। तो बीच बीच में आप देखेंगे असम में वो कुछ बात होती रहती है कि हमें अलग से एक चाय बगान टाइम जोन जो होता था उसको आप वापस से लेकर आइए। ठीक है, क्योंकि आप समझिए कि अलग अलग टाइम जोन होगा तो उसके लिए आप पहले आपको समझ आनी चाहिए कि भाई यहाँ पर इतने बज रहे हैं तो वहां पर कितने, आपको थोड़ा कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है कि इंडिया में रेलवेज वगैरह का तो वो काफी ज्यादा एक क्या है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे जो है काफी ज्यादा उस पर डिपेंडेंट है ना। ठीक है, और रिसोर्सेज की कमी, आप पूरा उसको मैकेनाइज करो, ये वो करो, तो ताकि ड्राइवर को समझ आए। अभी देखो सब एक जैसा है तो भी जो क्या है ट्रेन एक दूसरे से टक्कर खा जाती है। ठीक है, जब इतना टाइम जोन का डिफरेंस रहेगा तो पता नहीं चलेगा वहां से कितने बजे निकली, वो पूरा आप कैलकुलेशन करोगे एक मिनट की। 1 मिनट तो बहुत बड़ी बात होगी है ना, सेकंड्स की बात होती है, ट्रेन में कोलिजन हो सकती है। ठीक है, और लिटरेसी नहीं है, ये वो सारी चीजें सोच के इंडिया ने क्या किया, एक ही टाइम जोन जो है उसको बना के रखा। ठीक है, जो कि इलाहाबाद से जाता है। ठीक है, बात समझ आई, यहां तक कोई डाउट? तो एक और चीज होती है कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन, वो आप देख लेना घर पे, फ्रांस होता है। ठीक है, ठीक है, रशिया का एक्सटेंट ज्यादा है पर फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी ज्यादा है। तो ओवरसीज टेरिटरी को अगर हम काउंट करें तो उसके हिसाब से फ्रांस जो है उसमें ज्यादा टाइम जोन है। ठीक है, ठीक बात है ना। जैसे ये रीयूनियन आइलैंड है इंडियन ओशन में, वो क्या है फ्रांस का ओवरसीज टेरिटरी है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे आइलैंड होते हैं कहीं कहीं पे जिसके ऊपर फ्रांस का कंट्रोल है आज भी। ठीक है, ब्रिटेन का भी कंट्रोल है, अलग अलग आइलैंड होंगे। ठीक है, उस हिसाब से फ्रांस के पास सबसे ज्यादा टाइम जोन है। ठीक है, एक और चीज आप यहां पे देखिए, ये देखो बीच में सूरज है और ये कुछ अर्थ का आपको एक रेवोल्यूशन दिखा रहा है, रोटेशन ये दिखा रहा है कि अर्थ जो है इसके सन के इर्द गिर्द जो क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। ठीक है, एक ऐसा टाइम आएगा जब अर्थ क्या होगी, सूरज के बहुत नजदीक होगी, एक ऐसा टाइम आएगा जब अर्थ क्या होगी, सूरज से दूर होगी। तो दो फिनोमिना होते हैं, दो के नाम होते हैं। जब पास आती है उस पोजीशन को, व्हेन द अर्थ इज क्लोजर टू द सन, उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, पेरीहिलियन। ठीक है, उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, पेरीहिलियन। वो ऊपर वहां पे साइड में लिखा होगा। ठीक है और वैसे ही अर्थ जब when the earth is farthest from the sun, उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, एपीहिलियन। उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, एपीहिलियन। वो वहां पर लिखा होगा। ठीक है, ठीक बात है। तो इसको आप जो है इंग्लिश में लिख लीजिए क्या, कि when the earth is closest to the sun, उसके आगे आप डैश डालिए और लिखिए
पेरीहिलियन, ठीक है। और व्हेन द अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन, उसमें आपके लिखिए डैश डाल के एपीहिलियन, ठीक है। ठीक है, उसके बाद दो चीजें और दी हैं, उसको भी आप इसी में देख लो। अर्थ है और अर्थ के भी आगे पीछे कौन चक्कर लगा रहा है, मून। तो मून जब अर्थ के पास है तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, पेरिजी, ठीक है। उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, पेरिजी, ठीक है, ठीक है। और जो जब मून आपका जो है अर्थ से दूर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपोजी, उसको हम क्या बोलते हैं, एपोजी, ठीक है। अर्थ, अर्थ, पेरिजी और एपोजी अर्थ और मून के बीच क्या है, ठीक है। और एपिलियन और पेरिलियन सन और अर्थ के बीच के, ठीक है। ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक है, अब आप बताइए जितना आपको अभी तक करवाया उसमें आपको कहाँ पे डाउट है, जितना अभी करवाया उसमें कहीं आपको डाउट लग रहा है, देख लीजिए आप। ये देखो, ये फोटो आपको क्या दिखा रही है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिए दो चीजें आपको दिखा रहा है, एक क्या दिखा रहा है, मार्च इक्विनॉक्स, और नीचे क्या दिखा रहा है, सितंबर का इक्विनॉक्स। साइड में दो चीजें दिखा रहा है, एक क्या दिखा रहा है, जून सॉल्स्टिस, और एक क्या दिखा रहा है, दिसंबर सॉल्स्टिस, ठीक है। मार्च इक्विनॉक्स और सितंबर इक्विनॉक्स में क्या हो जाएगा, दिन और रात क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। और दिसंबर सॉल्स्टिस में क्या हो जाएगा, कोई एक रात जिसमें रात, सर्दी का कोई एक ऐसी रात जिसमें रात क्या है, सबसे लंबी, ठीक है। और यहाँ पर जून वाला जो सॉल्स्टिस है उसमें क्या है, कोई ऐसा दिन जहां पर दिन क्या है, सबसे लंबा, ठीक है। तो वही आपको बता रहा है, उसमें ये जो अलग अलग ये स्प्रिंग, विंटर, समर और ऑटम, वो आपको क्या बताना चाह रहा है, देखो आप क्या बता रहा है, ऊपर वाले बक्से में देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, स्प्रिंग, मतलब मार्च से आप जून की तरफ जा रहे हो तो वो बीच वाला जो मार्च अप्रैल, वो जगह कौन सी है, स्प्रिंग। फिर वहां पे बता रहे हैं ये बीच वाली जगह क्या है, समर, ठीक है। फिर आपको इंडिया के कंपैरिजन में मत देखना, आप बोलना सर इंडिया में तो जुलाई में बारिश हो जाती है, मानसून, वो तो मानसून तो इंडिया से रिलेटेड है ना, ये आपको पूरे वर्ल्ड का एक आपको एक ब्रीफ दे रहा है, ठीक है। फिर आप देखो सितंबर से आप दिसंबर के बीच में जा रहे हो तो वो क्या होता है, ऑटम का महीना है ना, बाहर के कंट्री में जाओगे तो फॉल सीजन बोलते हैं, ठीक है, ऑटम का महीना। फिर आप दिसंबर से मार्च की तरफ आते हो तो क्या हो गया, विंटर का महीना, ठीक है। आप खुद ही देखेंगे दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, तो क्या होता है, पीक विंटर के महीने, ठीक है। जी जी लिखिए। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया।
एक छोटी सी बात हम यहाँ पर कर चुके हैं, तो उसकी फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, आगे चल के हम देखेंगे जब क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करेंगे। लेकिन वो बात मैं अभी आपसे कर चुका हूँ, तो वो वाली फ़ोटो भी आप जो है देख लीजिए। जो चीज़ आपको मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बता दी, वो कुछ लैटिट्यूड से प्रेशर बेल्ट का रिलेशन है, ठीक है। वहाँ पे अलग अलग टाइप की क्या बनेगी, प्रेशर बेल्ट बनेगी। किसकी वजह से बनेगी, हीट सरप्लस और हीट डेफिसिट रीजन की वजह से, ठीक है। तो वो प्रेशर बेल्ट जो होती है, अभी आपको इसको लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे ऐसे भी समझ नहीं आने वाला क्या लिखा है, पर आप ऐसे दिमाग में रखो क्या लिखना चाह रहा है वो। एक प्रेशर बेल्ट है जिसका नाम क्या बोल रहा है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। एक ऊपर बता रहा है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। फिर ऊपर बता रहा है सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, और ऊपर एक दिखा रहा है पोलार हाई प्रेशर बेल्ट। ऐसा ऊपर है, ऐसा ही नीचे भी है। उसके बीच में जो भी लिखा है वेस्टर्ली ईस्टर्ली ट्रेड विंड, उसको आप अभी छोड़ दो, कुछ समझ नहीं आएगा अभी। अगर आपको नहीं पता है तो बाद में हम उसको देखेंगे, ठीक है। सिर्फ आपको बेल्ट बता रहा हूँ। बेल्ट आपको दिख रहा है ना, लैटिट्यूड की तरह कोई जगह है, ठीक है। उस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, बेल्ट, ठीक है। एक और चीज आपको समझ आ रही है, अगर थोड़ी बहुत आपको पता है कि लो प्रेशर का मतलब और हाई प्रेशर का मतलब क्या होता है, ठीक है। लो प्रेशर, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, ज्योग्राफी में कुछ समझ नहीं आ रही है, आपने न्यूज़ देखी होगी, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले एक साइक्लोन आया था जिसका नाम क्या था, बिपरजॉय, है ना। एक बिपरजॉय नामक क्या है, एक साइक्लोन आया था, ठीक है। जब वो साइक्लोन आया था, आपने न्यूज़ में उसके बारे में सुन रहे होंगे थोड़ा बहुत, तो क्या बोल रहे होंगे कि एक लो प्रेशर का एरिया डेवलप हो गया, एक लो प्रेशर का एरिया डेवलप हो गया जिसकी वजह से साइक्लोन बना है ना। लो प्रेशर का एरिया जहाँ पे भी बनता है उससे क्या होता है, वहाँ पे साइक्लोन डेवलप होता है। ऐसे बस दिमाग में ऐसा सिर्फ सुनो अभी के लिए, ठीक है, ताकि बाद में जब मैं बताऊं तो आपको याद आए कि ऐसी कोई बात क्लास में हुई थी, ठीक है। लो प्रेशर जहाँ पर भी बनता है वहाँ पर आप क्या समझिए कि कोई लो प्रेशर का मतलब क्या, आप खुद समझो। देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मानो ये मेरा हाथ है, ठीक है। ये हाथ अगर मैंने इस टेबल के ऊपर रख दिया, ठीक है, तो पहले जो यहाँ पर कोई जगह है उसके ऊपर पहले कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा था। अभी क्या हाथ, मेरे हाथ का प्रेशर इसके ऊपर पड़ रहा है ना। अभी मैंने अपना हाथ यहाँ से हटा दिया तो क्या हो गया, प्रेशर यहाँ पे कम हो गया एक टाइप से, ठीक है। लो प्रेशर किसी जगह पे बनता है, उसका मतलब क्या होता है कि किसी जगह पे बहुत ज़्यादा क्या हुई होगी, गर्मी, बहुत ज़्यादा क्या हुआ होगा, इंटेंस हीटिंग हुई होगी। इंटेंस हीटिंग की वजह से हुआ क्या होगा कि जो भी हवा होगी, जो कि कहाँ होगी, ज़मीन के साथ जो हवा होगी वो क्या हो जाएगी, गर्मी की वजह से हल्की हो जाएगी। गर्म हो जाती है कोई चीज़ तो क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। हल्की जब भी एयर होती है तो क्या करती है, ऊपर की तरफ राइज करती है ना। जब हवा ऊपर की तरफ राइज करेगी तो उस जगह पे क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या कम हो गया, है ना। पहले एक यूनिफॉर्म प्रेशर था, एक ऐसे हवा की लेयर थी जो कि एक यहाँ पर थी, ठीक है। अब वो ऊपर राइज कर गई तो ये जगह पे क्या होगा, प्रेशर जो है वो क्या हो गया, कम। जैसे ये हवा की लेयर यहाँ पे थी, अब ये क्या होगी, ऊपर राइज कर गई तो ये जगह पे क्या हो गया, लो प्रेशर। लो प्रेशर पे क्या होगा, आगे पीछे से जो हवा होगी वो अभी इस एरिया में आएगी इसकी जगह लेने के लिए, है ना। तो वो जो हवा इधर से उधर से आती है ना, उसी से क्या होता है, आपका साइक्लोन डेवलप होता है। तो ये सारी चीजें मिली हुई हैं, यही सब क्या है, प्रेशर बेल्ट है। और इसके पीछे जो बहुत से फिनोमिना है उसमें से एक प्रोमिनेंट चीज क्या थी जो आपको अभी बताएगी, क्या, हीट सरप्लस और हीट डेफिसिट रीजन। क्योंकि कहीं पे हीट सरप्लस रीजन हुआ होगा तभी तो वहां के ऊपर की हवा जो होगी वो हल्की हुई होगी ना, तभी तो ऊपर राइज की हुई होगी, है ना। ठीक बात है, सही बात है। जहां पे हीट डेफिसिट होगा वहां पे तो हवा गर्म भी नहीं होगी, ऊपर की तरफ आएगी भी नहीं, तो साइक्लोन भी डेवलप नहीं होगा। वहां पे उल्टी चीज होती है, वहां पे क्या होता है, हाई प्रेशर बन जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है, किसी जगह पे लिखा है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ठीक है। हाई प्रेशर में क्या हो रहा है कि भाई वहां पे हीट डेफिसिट रीजन है, गर्मी कम है, एयर ऊपर राइज नहीं कर रही, कहीं से ठंडी हवा आ रही है और नीचे दबाव डाल रही है, तो उस जगह पे क्या कर रही है, प्रेशर को इंक्रीज कर रही है। बजाय इसके कि हवा ऊपर जाती, हवा क्या कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो उस जगह पे प्रेशर को क्या कर रही है, इंक्रीज। तो उस जगह को हम क्या बोल देंगे, हाई प्रेशर बेल्ट। इसके आगे की कहानी जो भी है वो सब हम बाद में देखेंगे, अभी आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। और आपको थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में, ठीक है, देसी लैंग्वेज में अगर आपको समझना है तो मैं आपको एसी के एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। देखो ये एसी क्या है, एसी आपने लगाया तो एसी क्या कर रहा है, अभी आपको ठंडी हवा दे रहा है ना। एसी क्या कर रहा है, ठंडी हवा दे रहा है। ठंडी हवा आपको पता है क्या होती है,
भारी होती है, ठंडी हवा क्या होगी, भारी होगी। हल्की गर्म हवा क्या होगी, हल्की। गर्म हवा ऊपर की तरफ जाएगी, ठंडी हवा नीचे की तरफ आएगी, है ना। ठंडी हवा वो ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेगा तो वो सारा जो एयर है वो नीचे की तरफ आ रही है, वो नीचे की एयर को डिस्प्लेस करेगी, तो क्या एक रूम में क्या रहेगी, कूलिंग रहेगी, ठीक है। इसीलिए एसी को जो है ऊपर लगाया गया है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि नीचे कुर्सियां हैं तो एसी नीचे नहीं लगा सकते, तो अब हम एसी ऊपर लगाएंगे, ठीक है। बात समझ आई। एसी को ऊपर लगाने की क्या है वजह है, वजह क्या है, ठंडी हवा ऊपर से नीचे गिरती है तो सर्कुलेशन बनाती है, हैवी होगी, हैवी हवा नीचे जाएगी, दबाव डालेगी, आगे पीछे की हवा को डिस्प्लेस करेगी, सर्कुलेशन बनेगा, कमरा आपका ठंडा होगा। गर्म हवा का गर्म हवा को ये पुश करके ऊपर भेजेगी, जोर लगाएगी, फिर सर्कुलेशन होगा। बात समझ आई। अगर ये भारी हवा है, अगर जैसे कोई पतला इंसान है, कोई मोटा इंसान है ना, कोई भारी इंसान आएगा, मोटा इंसान तो पतले इंसान को धक्का देगा तो हटा देगा ना उसको उसकी जगह से, सही बात है। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि गर्म हवा जो है नीचे वो क्या है, वजन कम है उसका, है ना, हल्की है, ठीक है। और ऊपर से जो आ रही है हवा वो क्या है, भारी है, तो वो जब आएगी तो क्या करेगी, फोर्सफुल डिस्प्लेसमेंट करेगी, उसको वो जोर लगाएगी और वहां से हटा देगी, ठीक है। क्योंकि वो क्या, एक तो ऊपर से आ रही है नीचे की तरफ, ऊपर से क्या है, भारी है, उसको बोलेगी हटो साइड हो जाओ, तो वो साइड करेगी, तो वो गर्म हवा साइड की तरफ जाएगी, साइड की तरफ जाएगी, फिर वो ऊपर की तरफ जाएगी, फिर वो ऐसे करके क्या होगा, सर्कुलेशन बनेगा, कमरे में क्या होगा, ठंडक बनी रहेगी, कूलिंग बनी रहेगी। तो ये सारे छोटे छोटी छोटी चीजें जब हम इधर ज्योग्राफी में अप्लाई करेंगे तो आसान हो जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज की क्लास में मैंने आपको ये चीजें बताई। अब वापस आप आइए एक कॉन्सेप्ट पे जिसके ऊपर हमें एक दो सवाल करने हैं ताकि आपको वो चीज समझ आए, ठीक है। पहले मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इसको आप बंद कर दो अभी फिलहाल के लिए। एक और बार करना पड़ेगा। वापस से आप आ जाइए और अब आप एक और चीज देखिए। मैंने क्या बोला, 360 डिग्री अर्थ रोटेट कर दिया कितनी देर में, 24, ऐसे ही था। तो फिर मैंने क्या बोला था, एक आवर में कितना करेगी, 15 डिग्री। तो चलो फिर मैं अब आपको एक सवाल दूंगा, आप वो सवाल देखिए आपसे हो पाता है कि नहीं, ठीक है। एक सवाल करेंगे और आप देखिए जरा आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ठीक है। भैया इसमें हिंग डालना, ठीक है। तो आप देखिए, अगर मैं आपको बोलूं, पहले आसान सवाल, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ग्रीनविच, अगर मैं ऐसे लिखूं ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, 12 नून, ठीक है। अगर मैं क्या बोलूं, ग्रीनविच में क्या है, दोपहर के 12 बजे हैं, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि 60 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम हो रहा होगा, तो आप बता सकते हो, करके देखो जरा, ट्राई करो 2 मिनट। ईस्ट है ना, देखो क्या बता रहा है आपको, क्वेश्चन कह रहा है इफ इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, ठीक है, इफ इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, व्हाट इज द टाइम एट 60 डिग्री ईस्ट। तो आप देखिए जरा, ये सवाल आप कर सकते हैं कि नहीं। कितना, 8 AM। चलिए देखते हैं। बाकी सब भी जो है इसको सॉल्व करें एक बार।
बताइए ज़रा। 12 कौन है इसका? इसका बताइए। ये वाला तो गलत है, ये तो आंसर गलत है इसका। 4 PM 4 PM चलिए बाकी बच्चे भी ट्राई करिए, बहुत आसान सवाल है ये तो, मतलब क्या बेसिक एक सवाल है, ठीक है। मुश्किल सवाल तो भी थोड़ा मुश्किल सवाल होता है, ये क्या है बेसिक सवाल, बेसिक सवाल का पहला पार्ट, बेसिक का फर्स्ट। आप खुद बताइए कि उधर रख दो अभी फिलहाल के लिए आप बताओ इसमें क्या डेटा दिया है और आपको क्या निकालना है, आप कैसे अप्लाई करोगे। आंसर नहीं चाहिए मुझे, बस देखना है कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। आंसर नहीं चाहिए फिलहाल। इसमें 12 नॉन दिया होगा। सबसे पहले क्या दिया है, 12 नून। 12 नून दिया है कहाँ पे, 0 डिग्री पे, ऐसे दिया है। 12 नून कहाँ पे दिया है, 0 डिग्री के ऊपर। हमें कहाँ पे जाना है, ईस्ट की तरफ जाना है। 60 डिग्री कहाँ जाना है, ईस्ट की तरफ जाना है। तो यहाँ पे टाइम निकालने के लिए आप करेंगे क्या, 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 आवर, 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 आवर, ठीक है, ठीक है। और क्या करना था, इतना आपको समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया कि 60 डिग्री कितना हो गया, 4 आवर। अब एक ही चीज़ है कि ईस्ट की तरफ जब आप जाओगे तो मैंने क्या बोला था, गेन होता है, गेन होता है मतलब ऐड करोगे आप, ठीक है। तो 12 में आप क्या करोगे, 4 को करोगे ऐड, तो कितना हो जाएगा 4 PM। बात समझ आ गई, ये सवाल आपको समझ आया, क्या कहना चाह रहा था, समझ आया। मैं वापस से बता रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है भाई 12 बज रहे हैं कहाँ पर, 0 डिग्री पे, जो कि कहाँ पर है, ग्रीनविच मीन टाइम पे है, ठीक है। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन। और एक इन्फॉर्मेशन हमें पता है क्या भाई, 1 घंटा कितना होता है, 15 डिग्री। 1 घंटा कितना होता है, 15 डिग्री। 1 घंटे में अर्थ कितना घूम जाती है, 15 डिग्री। तो भाई 60 डिग्री पे हमें पहुंचना है, 0 पे है ही, 60 पे पहुंचना है। तो कितना हो जाएगा भाई, 1 घंटे में 15, तो 60 में कितना हो गया, 4 घंटे। नॉर्मल मैथ है ना, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। 4 घंटे हो गए। और अब हम क्योंकि 0 से कहाँ पे जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ, क्या लिखा है, ईस्ट। ईस्ट की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। वेस्ट की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बात समझ आ गई, ये सवाल समझ आ गया। कॉपी में लिख लो कहीं पे, अगर साइड में लिखना है कि ईस्ट, ऐसे लिख लो, ठीक है, साइड में कहीं लिख लो। बात समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो बाप, आसान सवाल करेंगे बिल्कुल, कुछ मुश्किल नहीं। देखो सेम चीज, ग्रीनविच में कितना टाइम हो रहा है, ग्रीनविच में मैं बोलता हूँ भाई कि 2 बज रहे हैं, 2 PM, ठीक है। ग्रीनविच में कितने बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। आप जरा मुझे बताओ कि भाई 45 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम हो रहा होगा, 45 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम हो रहा होगा। बहुत आसान सवाल है, इसमें अभी कुछ मुश्किल चीज हम नहीं कर रहे हैं। आ गया, आपका आया, नहीं आ रहा तो अभी बता दो आप, क्योंकि आगे आगे बढ़ जाऊंगा तो समझ नहीं आएगा। ये दोबारा समझना है, अच्छा आपको आ गया समझ, आपको आ गया समझ, पीछे आपको आ गया ना पीछे समझ। देखो ये इस वाले एग्जाम्पल में क्या बताना चाह रहा था, इस वाले एग्जाम्पल में क्या कह रहा था भाई, 0 डिग्री पे आपके 12 बजे हैं, ठीक है। 60 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम हो रहा है, 60 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम हो रहा है। हमें एक चीज पता थी कि क्या 1 घंटे में अर्थ कितना घूमती है, 15 डिग्री, है ना। 1 घंटे में अर्थ कितना घूमती है, 15 डिग्री। आप सोचो अगर इस सवाल में मैं 60 डिग्री ईस्ट ना पूछ के 15 डिग्री पूछता तो आप 1 घंटा ही ऐड करते ना इसमें,
यही बात बनी ना इसका। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 1 घंटे में अर्थ कितना घूमती है 15 डिग्री। 0 डिग्री पे हम हैं, 0 डिग्री पे 12 बजे हैं, 1 घंटे में अर्थ 15 डिग्री घूमती है। तो अगर मैं सिर्फ बोलता कि आप 0 से 15 पे गए, अगर मैं बोलता 0 से आप 15 डिग्री के बारे में बताओ इधर कितना टाइम हुआ, तो आप बोलोगे हाँ भाई इधर 0 है, यहाँ 12 बजे थे, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। तो अगर आप 0 से 15 पे जा रहे हो तो यहाँ 12 बजे थे, 1 ऐड कर देंगे, 1 बजा होगा। ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ होगा ना, ठीक है। पर मैंने क्या बोला भाई 15 डिग्री नहीं, मैंने क्या बोला 60 डिग्री, है ना। तो क्या हुआ भाई 1 घंटे में 15 डिग्री होती है, तो 60 मिनट में कितना होगा 4 घंटे। ऐसे ही होगा, ठीक बात है ना। क्या चीज, ये इसको इससे गुना करो तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये लिखा है इसमें, बात समझ आई। 15 फोर कितना होता है 60, तो वही तो लिखा है 15 फोर 60 आ गया। तो 60 मिनट में कितना होगा 4 घंटे। तो अब ये ईस्ट की तरफ से था तो हमने क्या किया 0 में ये 4 घंटे ऐड कर दिए, तो कितना बन गया 4 PM, ठीक है। अभी सेम चीज इधर है, इसको देख के अब मुंह जुबानी आपको आ जाना चाहिए। क्यों भाई 2 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, ये जगह क्या है 0 डिग्री है ना, ग्रीनविच क्या है 0 डिग्री, 2 बज रहे हैं, जाना किस पे है 45 डिग्री, दिमाग में क्या फिट है 15, तो 15 तिया 45, माइनस जाना है तो 3 घंटा निकालना है, 2 में से 3 घंटे निकालोगे, 2 घंटे निकालोगे तो 12, 1 घंटा और निकालोगे तो 11 बजे यहाँ पर पहुंच गए। आसान सवाल, ठीक है, पक्का समझ आ गया, पक्का समझ आ गया, कोई डाउट है अभी भी। और ये अभी क्या है आसान सवाल का, आसान सवाल है, ठीक है। अभी एक लेवल थोड़ा सा हम और बढ़ाएंगे, ठीक है, लेवल और बढ़ाएंगे तो हम ग्रीनविच रेफरेंस पॉइंट नहीं रखेंगे, ठीक है। ग्रीनविच रेफरेंस पॉइंट रखेंगे तो क्या होगा, तो फिर बहुत आसान सवाल होगा, ठीक है। ग्रीनविच से अब हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको ये बोलता हूँ कि भाई कहीं पे मैं आपको बोलता हूँ भाई कहीं 20 डिग्री ईस्ट, मैं आपको बोलता हूँ भाई 20 डिग्री ईस्ट में कहीं पर ना 2 PM हो रहा है, ठीक है। 20 डिग्री ईस्ट पे कहीं पर क्या हो रहा है 2 PM हो रहा है। आप मुझे बताओ कि 60 डिग्री वेस्ट में कितना टाइम हो रहा होगा, ठीक है। अभी भी मैंने आसान रखा है, अभी मैंने आसान रखा है, ठीक है। और आसान कर देता हूँ, रुको, ये लो 30 डिग्री, ठीक है। अभी मैंने डिजिट ऐसे रखे हैं इजी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। वेस्ट में माइनस करना है, ईस्ट में प्लस करना है ना, वो देखो लिखा है ईस्ट एडिशन वेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन सुन लो फिर से, 30 डिग्री ईस्ट में कहीं पर क्या हो रहा है 2 बज रहे हैं दोपहर के, तो आप मुझे बताओ 60 डिग्री वेस्ट में कितना टाइम हो रहा होगा। करने दो सबको, फिर देखते हैं। ये सवाल थोड़ा लंबा है, आप लीजिए 2 मिनट लीजिए, आप करिए, फिर हम देखते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं, चलिए आप देखिए। ठीक है, करें, आइए देखते हैं। बताइए क्या है इस सवाल में ऐसा, देखो क्या कह रहे हैं आप, पहले आंसर बता दीजिए क्या कह रहे हैं आप। 10 क्या आगे AM 10 AM 8 AM
और कुछ, और किसी का कोई और? 6 क्या? 6 AM, 6 AM। और कुछ, और कोई चीज़ आपका? 10 AM। ठीक है, पहले जो आपने किया आपके हिसाब से मैं देखता हूँ कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है, ताकि गलती का पता चले कि एक्चुअल में कौन गलत है और क्या आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्या सवाल क्या कह रहे हैं? 30 डिग्री ईस्ट में कितने बज रहे हैं? 2 PM। ठीक है, तो फिर आपने नेक्स्ट चीज़ क्या की? मैंने पहले 30 डिग्री का बनाया। सॉरी सर, मैंने 60 के साथ कर दिया था। 60 डिग्री क्या आएगा, क्या कह रहे हो? सर 6 ही तो लिखा है। हाँ, पर मैं आपने 30 डिग्री का लिखा ना अभी, तो मैंने किया 60 डिग्री के साथ। 60 के साथ ही करना है ना, 30 में इतना हो रहा है तो 60 में कितना हो रहा है? सर आपने दिया हुआ ना, आपने दिया हुआ ना 30 डिग्री ईस्ट इज इक्वल्स टू 2 PM। जी जी, तो उन्होंने वो गलत कर दिया। अच्छा आपने ये 60 डिग्री ईस्ट लिख लिया। कोई नहीं, आप करो, साथ साथ में करो। ठीक है, तो 30 डिग्री ईस्ट में दिया है, 2 बज रहे हैं दोपहर के, और 60 डिग्री वेस्ट पे जाना है। तो सबसे पहले आपने क्या चीज़ की? 0 डिग्री पे आ गए। पहले आप 0 डिग्री पे आए, सबने ऐसे ही किया। पहले आप 0 डिग्री पे आए, फिर क्या किया? डायरेक्ट निकाल लिया। जो भी आपने ये आंसर लाए हैं, ये आंसर आप कैसे ला रहे हो वो बताओ पहले। सब्ट्रैक्ट कर लिया आपने, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। ये 30 कहीं पे 30 डिग्री ईस्ट कहीं यहाँ था, इसको मैं 0 मान लेता हूँ ऐसे। ठीक है, और ये 60 डिग्री वेस्ट कहीं यहाँ पर था, है ना? ठीक है, तो फिर आपने क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर लिया इसको। तो आप क्या बोलोगे? कोई 30 डिग्री हमें वेस्ट की तरफ जाना है, ऐसा ही। एक एक करके बताओ, क्या आप बताओ। 30 को क्या किया? तो मेरा ये आया सर कि मैंने 0 डिग्री पे वो पहले लिया, वहाँ से वो उसको 12 PM लगा। तो 2 पहले एक एक करके करते हैं ताकि सभी को समझ आए। मैं तो आंसर लिख दूंगा, फिर तो फिर एक एक को समझ नहीं आएगा, क्योंकि सबने अलग अलग तरीके से किया। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया? 0 डिग्री पे चले गए। 0 डिग्री पे वहाँ से मैंने सर ये जो 0 डिग्री पे कितना बनेगा? 30 डिग्री ईस्ट में मैंने 2 घंटे बनाए, वो माइनस किए, तो 12 आ गया यहाँ पे। 0 डिग्री पे 12 आ गया। तो फिर मैंने 60 डिग्री वेस्ट की तरफ किया, तो वो 4 आ गया, तो 80 है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। बाकी ये मैं नहीं ये कह रहा ये सही है या गलत है, अभी देखेंगे हम। ठीक है, आपने क्या किया? सर मैंने 0 डिग्री कंसीडर नहीं किया। आपने 0 डिग्री, आपने ये नहीं किया। ठीक है, आपने क्या किया? सर सबसे पहले तो उधर गिवन था 30 डिग्री ईस्ट 2 जी PM। जी, तो उधर पे 60 के अकॉर्डिंग 15 डिग्री के अकॉर्डिंग वो 4 घंटे बने। 60 को कंसीडर अगर करेंगे, इसको अगर कंसीडर करेंगे तो क्या बन गए? 4 घंटे बन गए। अच्छा, चलो माइनस कर दिया सीधा मैंने, तो आप माइनस के 10 आ गया। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, आगे समझ। चलो ठीक है, देखते हैं क्या ये सही है क्या। आप बताओ, और आपने क्या किया? 15 फॉर द 60। अच्छा, इधर यहाँ पे आपने किया तो ये क्या बन गया? 4 घंटे। अच्छा, आपने भी यही किया ना? अच्छा, फिर अच्छा ठीक है, पहले अब आप एक चीज़ अब आप सारे एक चीज़ करिए। पहले कॉपी खोलिए। ठीक है, एक एक जो मैं बता रहा हूँ ज़रा उसका आंसर निकालिए, ज़रा देखिए उसका आंसर क्या आता है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है कहीं पर, जैसे इसको 0 मानो। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? 30 डिग्री ईस्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? 60 डिग्री वेस्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक आना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाना है। ठीक है, इस टोटल को आप क्या करो? माइनस करो पहले। 60 में से 30 को माइनस करो, कितना हो गया? 30, है ना? और इधर 60 का वेस्ट जाता था, है ना? तो मतलब इधर कुछ आपका -30 ऐसा आएगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? पक्का? अब आप सिर्फ क्या निकालो आंसर, आप आंसर निकालोगे अगर 30 डिग्री यही था ना, 30 डिग्री ईस्ट पे अगर ये है 2 PM, तो आप ऐसे निकालो 30 डिग्री वेस्ट पे क्या टाइम आ रहा है। देखो जरा, आप देखो जरा कॉपी में निकालो, ऐसे नहीं पता चलेगा।
कॉपी पे निकालो, ऐसे ऐसे नहीं समझ आएगा, कॉपी पे करो जरा। आप आंसर निकालो अब सिर्फ 30 डिग्री वेस्ट पे क्या आंसर है, आंसर क्या है इस पे? हाँ ये हाँ तो क्या आएगा? पक्का आप करो। आएगा ना? अलग अलग आ रहा है दोनों में। इस वाले से आंसर क्या बन रहा था हमारा 8 AM है ना, इस वाले से आंसर क्या बन रहा है? अलग बन रहा है, 10 AM बन रहा है, दोनों से क्या आ रहा है? अलग अलग आंसर आ रहा है। ठीक है, इस सवाल में आपको बताने का यही कोशिश कर रहा था, अगर आप अलग अलग टेक्निक अपनाएंगे तो आंसर क्या आएगा? वेरी कर सकता है। ठीक है, इस ऐसे जब भी सवाल आपको आएंगे तो सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, थोड़ा लंबा पड़ता है लेकिन काम वही करना है, आपको पहले वहाँ से उठ के कहाँ आना है? 0 डिग्री पे आना है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ऐड करना है और माइनस करना है वो किसके रिस्पेक्ट में है? 0 डिग्री के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आपको जो भी चीज़ दी होगी, जैसे ये वाला तरीका है जहाँ पे आप 30 डिग्री ईस्ट से पहले आप कहाँ पे निकालोगे? 0 डिग्री पे पहले आप टाइम निकालोगे, फिर 0 डिग्री के रिस्पेक्ट में आप 60 डिग्री पे जाओगे और वो वाला जो तरीका है आप उससे आप आंसर निकालेंगे। ठीक है, बात समझ आई? हाँ बिल्कुल ऐसा ही करना है। ठीक है, ठीक बात है। कहीं पर भी आपको कुछ दिया हो, आपको सबसे पहले कहाँ निकालना है? 0 डिग्री पे कितना टाइम हो रहा है उसकी वजह से। ठीक है, और फिर 0 डिग्री से आप आगे की तरफ उसको निकालेंगे। ठीक है, एक और सवाल दूं? एक और सवाल मैं आपको देता हूं, यही वाला जो आपने आंसर निकाला। ठीक है, ठीक है, एक और सवाल दूं? ठीक है, लिखिए। चलिए एक और सवाल मैं देता हूं आपको, मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, 5:30 हो गए। ठीक है, आप कल करके आइएगा। ठीक है, देखिए आपको मैं ये बोलता हूं कि अगर कहीं 45 डिग्री वेस्ट में सुबह के 10 बज रहे हैं। ठीक है, 45 डिग्री वेस्ट में कितना बज रहे हैं? सुबह के 10 AM। ठीक है, 45 डिग्री वेस्ट में सुबह के 10 AM बज रहे हैं, तो आप ज़रा निकालिए 90 डिग्री ईस्ट में उस टाइम क्या टाइम हो रहा होगा। अभी भी मैंने आपको ऐसा दिया है जो 15 के साथ हो जाए। ठीक है, ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। वैसे तो सवाल मुश्किल बन सकता है, पर कैलकुलेशन की आसानी के लिए आपको इजी डिजिट जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इसको घर पे करके आइएगा। एक सवाल कल आके इस सवाल का हम आंसर देखेंगे। ठीक है, अभी भी आप देख सकते हैं, देखिए जरा 45 डिग्री वेस्ट पे कितना टाइम हो रहा है? 10 बज रहे हैं, है ना? तो 45 डिग्री से अगर आप इधर आ जाएंगे 0 डिग्री पे, तो कितना टाइम हो रहा होगा उधर? कितना टाइम हो रहा होगा? 40 डिग्री वेस्ट से आप 0 पे आएंगे। 40 डिग्री वेस्ट से आप कहाँ आएंगे? 0 पे आएंगे। 40 डिग्री वेस्ट पे 10 बज रहे हैं AM, तो 0 डिग्री पे कितने हो रहे होंगे? 7 PM कैसे हो सकता है? अरे पूरा उतना लंबा नहीं बताओ, सिर्फ 0 डिग्री पे बताओ कितना हुआ? सर 45 डिग्री वेस्ट से हमें जाना है 0 डिग्री, तो 1 PM 3 आवर्स ऐड किए। आप घर पे करके आओ, कल देखेंगे। 45 से कहां जाना है? 0 तक। वेस्ट से 3 घंटे जाएंगे आगे। ठीक है, आपका होमवर्क है, कल हम इसको इस सवाल को देखेंगे। ठीक है, ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया? यहां तक आपको समझ आ गया? कोई डाउट है? इस सवाल में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसको हम इस बुक से देखेंगे। ठीक है, एक आधा कोई सवाल आया था पुराना। ठीक है, और एक इसको निकालने का आसान तरीका भी है, वो भी मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, फिर उसमें जितना भी कोई भी डिजिट आ जाए, कोई भी, अभी तो मैं आपको आसान दे रहा हूँ ताकि वो 15 के साथ कट जाए, ताकि आपके लिए आसान हो। ठीक है, जरूरी नहीं है ना कि हर घंटा आपको 1 घंटा 2 घंटे में मिले। ठीक है, मिनट में भी आ सकता है वो। ठीक है, 57 मिनट आगे है या फिर 40 मिनट है। ठीक है,
तो उस हिसाब से कैलकुलेशन में आसानी हो, वो तरीका मैं आपको कल बताऊँ, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी क्लास खत्म होगी आज की, कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई डाउट आपको? ठीक है।